हाय प्रतीति। क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? ओके। बस एक दो मिनट वेट करते हैं। अगर कोई जोड़ जोड़ जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर स्टार्ट कर लेंगे अपना सेशन। सॉरी। टोटल अपने पास जो न्यूमेरिकल्स टॉपिक्स होने वाले हैं प्रतीति, वो देख लो। इस टाइप से ना एक प्रिंट करके अपने स्टडी टेबल के आगे में चिपका लेना, ठीक है? न्यूमेरिकल्स वाला मोस्टली जो टॉपिक होगा वो इस टाइप से, ये वैसे मैं लेमिनेशन करा लिया हूँ इस पे। मुझे बार बार देखना पड़ता है, तो आप लोग क्या करना, इसका ना मैं फोटो भेज दूंगा, आप इसका प्रिंट लेके स्टडी टेबल्स जहाँ भी है वहां पे न्यूमेरिकल्स वाला ये वाला सेक्शन जो भी है आप एक बार चिपका लेना, सो दैट कि आपको न्यूमेरिकल्स वाला टॉपिक कौन सा है वो आपको पता रहे। सेम वही वाला है इधर से। इसमें क्या है हमारा, देखो जो मेरा टारगेट्स है आपको पढ़ाने का, आपको देने का, वो है न्यूमेरिकल्स वाला टॉपिक इतना है। और इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ये जो टॉपिक है कौन सा सेक्शन के लिए। हो सकता है कि आप आर्किटेक्चर देने जाओगे तो वो टॉपिक्स जो है न्यूमेरिकल्स वाला टॉपिक आपके लिए है भी कि नहीं है, या प्लानिंग वाला के लिए है। तो ए एंड बी जहां भी लिखा हुआ है इसका मतलब कॉमन है, मतलब वो आर्किटेक्चर वाले के लिए भी है और वो प्लानिंग के लिए भी है। समझ गए? और ए वाला जो भी होगा, बी वन पॉइंट वाला जो भी होगा वो आर्किटेक्चर के लिए होगा, और बी जो टू पॉइंट वाला होगा वो प्लानिंग वाला होगा, ठीक है? क्योंकि बी 2.1, 2.2, 2.3 करके होता है, और आर्किटेक्चर वाला बी 1.1, 1.2, 1.3 करके। तो इसमें सेक्शंस आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सेक्शन हमारे लिए है, आर्किटेक्चर का कौन सा है। ए एंड बी जैसे लिखा हुआ है जिसका मतलब कॉमन में है, और बी 1.3, बी 1.3, बी 1.3 वाला है इसका मतलब है कि आर्किटेक्चर वाले बच्चे के लिए भी पढ़ना है जो आर्किटेक्चर पेपर अटेम्प्ट लेंगे। ठीक। इस टाइप से हो गया एक एक ओवरव्यू वाला लेक्चर्स। बेसिकली एक एक लेक्चर्स, इसको हम लोग यहाँ पे जो है डायरेक्ट लाइव लेक्चर्स में काउंट कर ले रहे हैं। इधर नंबर ऑफ लेक्चर्स वगैरह है, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स मैक्सिमम कितना हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है, डीपीपी आपको कितना मिल सकता है, टोटल नंबर ऑफ डीपीपी चार्ज, ये इस पे हमारा काम चल रहा है वैसे। ठीक है। और उसके बाद टोटल का जितना भी टॉपिक्स है उसका एक फुल मॉक टेस्ट आपका होगा, 25-25 क्वेश्चन का हो या 30 क्वेश्चन का होगा, एक एक टेस्ट लिया जाएगा सारा का। तो ये मेरा मॉड्यूल है इस साल का, समझे? कि आपको इस टाइप से पढ़ाना है, इतना इतना लेक्चर्स होना है, ठीक है? और इस साइड में क्या है आपको, जैसे ये टॉपिक 15 का 15 टॉपिक है ना, इस 15 टॉपिक का सारा ना, सारे टॉपिक्स का दो दो पेज, एक एक पेज, जिसमें कि 25 फॉर्मूला हो सकते हैं। बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स है तो सपोज इसमें 50 फॉर्मूला आएंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है तो 15-20 फॉर्मूला, जो बेसिक बेसिक वाला है, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एस्टिमेशन कॉस्टिंग में 10-15 फॉर्मूला है, रियल एस्टेट वैल्यूएशन में 10 फॉर्मूला है, एफआर बायोलॉजी में 5-7 फॉर्मूला है। तो ये वाला फॉर्मूला लिस्ट बन जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा कि 4-5 पेज में ये पूरा न्यूमेरिकल्स का फॉर्मूला हो जाएगा, और टोटल मिलाकर के 100-150 फॉर्मूला होगा। तो आप न्यूमेरिकल्स का जो बेसिक वाला और मॉडरेट वाला क्वेश्चन होगा, वो फॉर्मूला बेस वाला जो भी फॉर्मूला क्वेश्चन होगा वो आप सॉल्व कर पाओगे इजिली। और बाकी इधर हम लोग इन डेप्थ तो चलेंगे ही चलेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत क्लास का हो सकता है, मेरा ज्वाइनिंग जून में है, तो आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि हो सकता है अगर ट्रेनिंग में भेज दे तो हमको वहाँ टाइम ना मिले, तो बिल्कुल घबराना मत। मेरे पास मेरा पूरा लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास पड़ा हुआ है, समझे? तो आप उधर से भी वो क्लियर कर सकते हो। बाकी जैसे कि कोई भी टॉपिक्स है ना, मेरे लिए एक या दो लेक्चर्स मैक्सिमम लेंगे, उतना ही सफिशियंट होगा, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है आपको, वो सब सोच करके, ठीक है? इसका प्रिंट आप लोग करा करके स्टडी टेबल पे चिपका लेना, न्यूमेरिकल्स वाला। रैंक इसी से बनेगा, रैंक न्यूमेरिकल्स पढ़ने से ही बनेगा, समझे? तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। एक टॉपिक अपना जो है, इसमें टोटल 15 है ना, एक टॉपिक अपना पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का हम लोग एंड कर चुके हैं। आज जो है हम लोग का एफआर बिल्डिंग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, फिफ्थ नंबर टॉपिक, समझ गए? फिफ्थ सीरियल नंबर पे एफआर एंड बिल्डिंग बायोलॉजी। एक या दो लेक्चर्स होगा मोस्टली, आज बेसिक पर रहेंगे, और एक लेक्चर्स में पूरा प्रीवियस ईयर गेट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दो दो लेक्चर्स, ऐसा 15 टॉपिक्स में लगभग जो है ना 50%। कुछ पूछना चाह रहे? ओके।
टोटल जो है ना, इस टाइप से ये 15 टॉपिक लिखा हुआ है ना, इसमें लगभग 50% टॉपिक 2 ढाई लेक्चर्स वाला ही है। मेजर मेजर जो टॉपिक आपका है, जो टाइम टेकिंग वाला होगा, वो बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स होगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होगा, एस्टिमेशन कॉस्टिंग होगा, ठीक है, एक हाउसिंग होगा और बिल्डिंग सर्विसेज होगा। बाकी जो है छोटा छोटा लेक्चर्स होगा, कॉस्टिक्स, लाइटिंग। हाँ, थोड़ा सा ये एचबीएससी वाला हो सकता है, लेंदी वाला टॉपिक है। तो बिल्डिंग स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एस्टिमेशन, और उसके बाद हो गया सर्विसेज वाला, और एक एचबीएससी। बस ये मेजर टॉपिक्स है, बाकी सब माइनर टॉपिक्स है, सब छोटा छोटा टॉपिक्स है। ओके, कोई नहीं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेगा तो आप गो थ्रू कर लेना, ठीक है। और एक दो चीज आपको ना, जो भी आप कंटेंट यहाँ से आप एक्सेस करोगे, वो आपको ना ऐप पे जैसे कि वो फोल्डर बना रहेगा ना, वहां से एक्सेस करना, ठीक है। ये शेयरेबल नहीं होगा। जितना भी अभी तक 2021, 22, 23, 24, 25 जितना भी अभी तक पढ़ रहा है स्टूडेंट, सब यहाँ से ही वो एक्सेस करेंगे, अपना ऐप से ही एक्सेस होगा, ठीक है। और जो कंटेंट हमको भेजने के लिए होगा, आपको ग्रुप में पब्लिकली भेज भी दिया जाएगा, ठीक। तो बहुत ज्यादा आपको प्रिंट उरिंट कराने का चक्कर आप लोग मत पालना, बहुत ज्यादा कंटेंट भी पढ़ने का ज्यादा जरूरत नहीं है। लिमिटेड कंटेंट पढ़ कोशिश करना रखने का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, एफएआर एंड बिल्डिंग बायोलॉजी। हाँ, एक चीज और, आप ना आईओएस अगर यूज करते हो ना, तो प्लीज स्क्रीनशॉट मत लेना। क्या करना ना, लैपटॉप में ओपन कर लेना, उसके बाद फोटो क्लिक कर लेना। वो ऑटोमेटिक सेट कर दिया गया है ऐप की तरफ से। अगर चार पांच या कुछ तो लिमिटेशन है, फिर वो स्क्रीनशॉट लगो ना, तो उसमें लिखा जाता है, फिर वो रिमूव हो जाओगे ऑटोमेटिकली, तो फिर आपको इनरोलमेंट करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट स्क्रीनशॉट मत लेना, फोटो क्लिक कर लिया करना, या मेरे को बोल दिया करना, मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके अपना लैपटॉप से दे दिया करूँ, ठीक है। ऐसा कुछ है उसका आईओएस वाले का, वो एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह करते हैं, ठीक है। आज का बेसिक लेक्चर से, इसमें जो है एफएआर बिल्डिंग बायोलॉजी, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना हाउसिंग में इसका बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाला है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, तो एफएआर बिल्डिंग बायोलॉजी एक तरीका से फाउंडेशन है आपका न्यूमेरिकल्स का। बहुत सारा क्वेश्चंस जो है, बहुत सारा न्यूमेरिकल्स वाले टॉपिक इस वाले टॉपिक्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अपना जो टारगेट, टू डेज टारगेट, आज का जो टारगेट हम सेट कर रहे हैं विद इन 1 घंटे के अंदर में, वो है होगा समझने का कि एफएआर क्या होता है, एफएसआई क्या होता है, ग्राउंड कवरेज क्या होता है, उसके बाद कुछ रेसिडेंशियल डेंसिटीज क्या होता है। बस ये 2 टॉपिक्स हम लोग अभी कवर करेंगे, बहुत आराम से देखते रहना, ठीक है। एफएआर, एफएसआई एंड ग्राउंड कवरेज, पहला नंबर। इसमें क्या है, बस एक ही पेज का होगा अपना। एफएआर, एफएसआई एंड ग्राउंड कवरेज क्या होता है, एफएआर बताओ। चलो मैं इसको थोड़ा सा साइड कर दे रहा हूँ, आपको फॉर्मूला अगर याद है तो बताओ, जरा लिख के बताओ, एफएआर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या अभी तक याद किया हो। गर्भिता, प्रतीति, कुछ अगर फॉर्मूला याद है हो तो। एफएआर का पहले फुल फॉर्म लिखो कि एफएआर का फुल फॉर्म क्या होता है, और उसके बाद उसका फॉर्मूला क्या होता है। एफएआर का मतलब होता है फ्लोर एरिया रेशियो, मैं आपको बच्चा नहीं समझ रहा हूँ, ठीक है। और एफएआर का फॉर्मूला बस बता दो, फ्लोर एरिया रेशियो एंड फ्लोर स्पेस इंडेक्स। हाँ, एफएसआई फ्लोर स्पेस इंडेक्स होगा, ठीक है। फॉर्मूलाज भी बता दो साथ में, लिख दो जरा। टोटल फ्लोर एरिया बाय टोटल साइट एरिया या टोटल प्लॉट एरिया, प्रतीति का आंसर है। बहुत बढ़िया, यही होता है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। यही फॉर्मूलाज होता है, एक ही फॉर्मूला है इस टॉपिक्स में, ठीक है, एक ही फॉर्मूला है एफएआर का, बस वही घूमते रहेगा चारों बगल, ठीक है। एफएआर, एफएसआई एंड ग्राउंड कवरेज। एफएआर एंड एफएसआई क्या है देखो, बोथ आर सेम प्रैक्टिकली बट theoretically नॉट, ओके। इसमें लिखा हुआ है देखो, एफ ए आर एंड एफ एस आई। एफ ए आर जो होता है, ये होता है फ्लोर एरिया रेशियो, पहले इसको बोलेंगे फ्लोर एरिया रेशियो, फ्लोर स्पेस इंडेक्स होगा, ठीक है। एफ ए आर एंड एफ एस आई, फ्लोर एरिया रेशियो, फ्लोर स्पेस इंडेक्स। मैं जब सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में था, सेकंड ईयर में आई गेस, हाँ फर्स्ट या सेकंड ईयर में था, तो जब वाइवा चल रहा था तो मेरे से पूछा गया था, हमको पता था कि एफआईआर का फुल फॉर्म होता है, ये फॉर्मूलाज नहीं पता था क्या है नहीं है, उस टाइम तो अलग ही ढूंढ रहता है, हमको नहीं पता था, बट इसका फुल फॉर्म पता था। बट उस टाइम हमको ना एफआईआर ना पूछ के एफएसआई पूछ लिया था वाइवा में, कि एफएसआई का क्या मतलब होता है, तो सर बताए थे, हमको उस टाइम नहीं पता था। तो फ्लोर एरिया रेशियो एंड एफएसआई, एफआईआर क्या होगा, द टोटल कवर्ड एरिया ऑन ऑल फ्लोर, समझिएगा, टोटल कवर्ड एरिया ऑन ऑल फ्लोर। सपोज आपके पास 5 माले
का इमारत है, 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो सारा फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, सारा फ्लोर का एरिया जो होगा वो कैलकुलेट होगा, डिवाइडेड बाय आपके पास कितना प्लॉट में वो बिल्डिंग्स बनी हुई है, तो वो होगा एफ, वही होता है एफ, द टोटल कवर्ड एरिया ऑन ऑल फ्लोर फ्रॉम ग्राउंड टू टॉप फ्लोर। समझ गए? टोटल कवर्ड एरिया ऑन ऑल फ्लोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ प्लॉट। समझ? एफ जो होता है टोटल बिल्टअप एरिया, मतलब अगर कवर किए हो तो वो बिल्ड में काउंट होता है, तो टोटल बिल्टअप एरिया डिवाइडेड बाय टोटल प्लॉट एरिया, सिंपल फॉर्मूला होगा। द टोटल कवर्ड एरिया ऑफ ऑन ऑन ऑल फ्लोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ प्लॉट। और एफ का वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द टोटल बिल्टअप एरिया बाय टोटल प्लॉट एरिया। गवर्नमेंट जॉब्स में आपको ना थियोरेटिकली इस टाइप से क्वेश्चंस मिल सकता है। ये ना लाइन में ही लिखा रहेगा, आपका ऑप्शन में ही लिखा रहेगा कि एफ जो होता है डिफाइंड एज द टोटल बिल्टअप एरिया डिवाइडेड बाय टोटल प्लॉट एरिया, या एफ डिफाइंड एज द टोटल कवर्ड एरिया ऑन ऑल फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ प्लॉट। अच्छा, ये जो है ना आपका ISRO का क्वेश्चन है, ये वाला जो लाइन है ना, ये ISRO के ऑप्शंस में दिया हुआ है, वहां से ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, डेफिनेशन। और इस टाइप से आपको गवर्नमेंट जॉब्स में भी पूछा जाएगा। FSI क्या होता है? टोटल बिल्टअप एरिया डिवाइडेड बाय टोटल प्लॉट एरिया इंटू 100%, इंटू 100 होता है। समझ गए? FSI कभी कभी आपको ना FAR भी जो है 2, 3, 4 ऐसे करके मिलेगा, और उसके जगह पे ना 200, 300, 150 ऐसा करके 400 मिल सकता है। तो बेसिकली जो होता है ना, FSI परसेंटेज में एक्सप्रेस्ड होता है, FAR जो होता है नंबर, न्यूमेरिकल्स वाला वैल्यू। तो FAR एंड FSI आर बेसिकली द सेम, दोनों जब बेसिकली सेम होता है। FAR इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स एंड FSI इज एक्सप्रेस इन परसेंटेज। कई बार आप देखोगे कि FSI को ही जो है नंबर में लिख दिया और FAR को ही परसेंटेज में लिख दिया गया, लेकिन ध्यान रखना, FAR जो होगा नंबर होता है, FSI जो होगा परसेंटेज में होगा, बट बेसिकली वो मीनिंग जो होगा दोनों का सेम होगा। FAR भी अगर अगर आपका 200 पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये समझेंगे कि 2 है लिखा हुआ है। अगर FAR 3 लिखा हुआ, 300 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 3 समझेंगे। FAR 400 लिखा हुआ है, इसका मतलब FAR 4 समझेंगे। FAR 150 लिखा रहेगा तो समझेंगे 1.5 करेंगे, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, यहां तक क्लियर है? FAR और FSI हो गया। उसके बाद एक टर्म है ग्राउंड कवरेज। समझे? ग्राउंड कवरेज का क्या मतलब हुआ? ग्राउंड कवरेज का मतलब होता है द एरिया कवर्ड बाय द बिल्डिंग ऑन ग्राउंड फ्लोर और एनी फ्लोर एज्यूमिंग यूनिफॉर्म फ्लोर एरिया डिवाइडेड बाय टोटल प्लॉट एरिया। देखो डिफरेंस क्या होता है ग्राउंड कवरेज और FAR में, ये आपको पता होना जरूरी है। ग्राउंड कवरेज में जो होता है, आप जो लिखते हो यहाँ पे टोटल कवर्ड एरिया डिवाइडेड बाय प्लॉट एरिया, तो इस ये जो फ्लोर एरिया ऊपर में लिखते हो ना, वो टोटल फ्लोर है, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे करके सारा फ्लोर को ऐड करके लिखते हो। जबकि ग्राउंड कवरेज में जो ऊपर वाला एरिया होता है ना, वो बस कोई एक यूनिफॉर्म जो फ्लोर होगा ना, उसका बस सिंगल एक फ्लोर का होगा, डिवाइडेड बाय टोटल प्लॉट का एरिया, तो वो होता है ग्राउंड कवरेज। टोटल एरिया कवर्ड बाय द बिल्डिंग ऑन ग्राउंड फ्लोर और एनी फ्लोर, कोई एक फ्लोर पे एज्यूमिंग यूनिफॉर्म फ्लोर एरिया डिवाइडेड बाय टोटल प्लॉट एरिया, उसको बोलते हैं हम लोग GC, ग्राउंड कवरेज। FAR, FSI और ग्राउंड कवरेज जो है आपका डेफिनेशन क्लियर हो गया? फॉर्मूला क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक बार फटाक से आप चैट में टाइप कर दो। यहां तक क्लियर है? ओके, ठीक है। उसके बाद FAR, FSI हो गया, उसके बाद ग्राउंड कवरेज हो गया, ठीक है। उसके बाद रेसिडेंशियल डेंसिटी पे चलते हैं। यहाँ पे ना एक्चुअल में ये तो डेफिनेशंस बेस्ड था ये, दिस इज आल्सो इन परसेंटेज क्या? हाँ, ग्राउंड कवरेज भी आपका जो है परसेंटेज में होगा, 30%, 40%। ग्राउंड कवरेज जो होगा वो आपको जो बेसिक फार्मूला जो होगा, देखो जो बेसिक फार्मूला होता है ग्राउंड कवरेज का, जो डेफिनेशन एक्चुअल में होगा, वो होता है टोटल एरिया, जो एक फ्लोर का, कोई एक फ्लोर का एरिया डिवाइडेड बाय टोटल प्लॉट का एरिया। सिंपल ऐसा होता है कि कोई एक फ्लोर का एरिया डिवाइडेड बाय टोटल प्लॉट एरिया, वो होता है ग्राउंड कवरेज। और ग्राउंड कवरेज व्यू होता है वो परसेंटेज में रहेगा, 30% प्लॉट का, 40% प्लॉट का, 50%, तो वो परसेंटेज में रहेगा ग्राउंड कवरेज, आपको जनरली लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, ग्राउंड कवरेज परसेंटेज में होता है। क्लियर? प्लॉट एरिया का परसेंटेज में होता है ग्राउंड कवरेज, 30%, 20%, 25%, 50%, 60% ऐसा करके लिखा रहेगा। क्लियर है? पढ़ते थे?
ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखो, ये ना वो किस वाला चीज था, ये डेफिनेशन था। मैं एक्चुअल में आपसे समझना चाहूंगा, एक्चुअल में एफएआर का क्या मतलब है। मतलब हम कहेंगे कि हमको ज्यादा, हम पढ़े लिखे नहीं हैं भाई, हम बहुत मूर्ख आदमी हैं, इसको हटा दो, ये सब ये बहुत पढ़े लिखे लोग के लिए है। एक तुमको अनपढ़ आदमी को समझाना पड़ेगा कि एफएआर क्या होता है, तो कैसे आप समझाओगे बताओ। नॉर्मल लैंग्वेज में कैसे बताओगे कि एफएआर क्या होता है। बताओ, सब तो पढ़े हुए नहीं मिलेंगे आपको। कभी कभी अगर सपोज करो अनपढ़ से पाला पड़ गया, तो उसको कैसे समझाओगे साइड पे। या कोई पूछ लिया कि हमको देसी लैंग्वेज में बताओ एफआईआर का मतलब क्या होता है, तो समझिए एफआईआर का जो जनरल एक्चुअल में मतलब होता है वो क्या होता है। एफआईआर का एक्चुअल में जो मतलब होता है वो समझो। जैसे ये ना इतना बड़ा प्लॉट है मेरा, ये सपोज करो ये इतना बड़ा प्लॉट है, ये प्लॉट हो गया एक्स स्क्वायर फीट, या सपोज 1 एकड़ का है ये जमीन, इतना जो है एज्यूम कर लेते हैं कि ये 1 एकड़, ये तो A4 है 297/210 का ना। डायमेंशन भी आपको याद होना चाहिए, 210/297 होता है में। A4 का साइज, दो A4 से मिलके क्या होता है A3, और फिर दो A3 से मिलके A2, ऐसे करके एक A4 का याद रखो, वो डायमेंशन में आ जाए। सपोज करो ये 1 एकड़ का जो है प्लॉट है हमारे पास, ठीक है, वैसे 10 एकड़ है हमारे पास। 1 एकड़ का जो है प्लॉट है। एक्चुअल में एफआईआर का मतलब क्या होता है, जैसे कि FAR 2 लिखा हुआ होगा, FAR 3 लिखा हुआ होगा, इसका मतलब होता है जितना एरिया आपका है। इसमें अगर एफआईआर, इस इतना प्लॉट के लिए अगर FAR 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जितना आपका एरिया है ना, इसका दोगुना आप बिल्ड कर सकते हो। अगर 1 एकड़ है, तो आप टोटल मिलाकर के इस पे जो बिल्डिंग्स आप बनाओगे उसका जब एरिया कैलकुलेट करोगे, तो टोटल आपका, अगर वहां पे परमिशन परमिशन 2 FAR लिखा हुआ है कि उस एरिया में आप जो है FAR आपको 2 मिल रहा है, तो इसका मतलब जितना आपका प्लॉट है उसका दोगुना आप बस डेवलप कर पाओगे। एक्चुअल में एफआईआर का मतलब ये हुआ। एफआईआर कहीं पे 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इतना प्लॉट है ना, तो इसका 3 गुना हम बिल्ड कर सकते हैं, इतना एरिया का 3 गुना बिल्ड कर सकते हैं। अब वो बिल्ड आप टोटल 100% ग्राउंड कवरेज लेके कर सकते हो, 50% ग्राउंड कवरेज लेके कर सकते हो, 25% ग्राउंड कवरेज लेके कर सकते हो, तो वो डिपेंड करता है कि वही चीज, अगर 100% ग्राउंड कवरेज करोगे और FAR 1 है, तो इसका मतलब एक ही फ्लोर बनेगा। समझ रहे हो, ये इतना प्लॉट है, अगर FAR 1 है, समझ गए, FAR अगर 1 है, तो आप क्या करोगे, 100% मतलब जो बिल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, FAR अगर 1 है, टोटल प्लॉट एरिया सपोज मीटर है, तो टोटल बिल्टअप एरिया क्या हो जाएगा, FAR के हिसाब से क्या हो जाएगा, FAR टोटल बिल्टअप एरिया डिवाइडेड बाय टोटल प्लॉट एरिया। कहाँ गया पेन। इस पे दिख रहा है क्या, FAR जो होगा वो होता है आपका क्या, टोटल बिल्टअप एरिया बाय टोटल प्लॉट एरिया, टोटल प्लॉट एरिया, ये फॉर्मूला ना FAR, ये होता है। अगर आपका FAR सपोज करो कि 1 दिया हुआ है, टोटल बिल्टअप एरिया आपको पता करना है, और प्लॉट एरिया 1 एकड़ है, समझ गए, तो टोटल बिल्टअप एरिया कितना हो गया, टोटल बिल्टअप एरिया हो गया 1 एकड़ के करीब, मतलब 1 एकड़ आप बिल्ड कर सकते हो। अगर FAR 2 रहता तो टोटल बिल्टअप एरिया कितना हो जाता, टोटल बिल्टअप एरिया 1 एकड़ यहाँ था, तो टोटल बिल्टअप एरिया कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 × 1 या 2 एकड़ करके हो जाएगा। समझ गए, इस टाइप से हो जाएगा ना। तो वही है, एक्चुअल में FAR का मतलब होता है जितना आपके पास प्लॉट का एरिया है उसका उतना टाइम्स, अगर FAR 2 है तो इसका मतलब 2 गुना, अगर FAR 3 है मतलब इसका 3 गुना आप बिल्ड कर सकते हो। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप 50% ग्राउंड कवरेज ले रहे हो, 100% ले रहे हो, 25% ले रहे हो, 40% ले रहे हो, 30% ले रहे हो, 45% ले रहे हो, ऐसा करके। एक्चुअल मीनिंग FAR का यही है कि जितना प्लॉट है उसका उतना गुना हम डेवलप कर सकते हैं उस प्लॉट पे। अब बताओ FAR का एक्चुअल में देसी लैंग्वेज में मीनिंग क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। क्लियर हो गया। और ग्राउंड कवरेज का मतलब क्या होता है, देखो इसके वर्डिंग में ही छिपा हुआ है वर्ड ग्राउंड कवरेज। जो सबसे ग्राउंड पे जो कवर्ड एरिया होगा, मतलब एक तरीका से जैसे हम लोग चप्पल जूता पहनते हैं ना, तो जैसे कि फुट रखते हैं, तो जितना छाप छोड़ता है, या जैसे कि कोई बिल्डिंग बनाएंगे, उसका जो
ग्राउंड फ्लोर पे जो एरिया उसका जो शेडो बनेगा, एक तरीका से परपेंडिकुलरली जो शेडो बनेगा, जितना एरिया उसके अंडर आएगा, कोई एक फ्लोर का एरिया जितना भी, डिवाइडेड बाय टोटल प्लॉट का एरिया, उसको हम बोलेंगे ग्राउंड कवरेज। ओके, उसको हम बोलेंगे ग्राउंड कवरेज। ग्राउंड कवरेज में ध्यान रखना कि टोटल एरिया कवर्ड बाय द बिल्डिंग ऑन ग्राउंड। ये ना, इसमें बेसिकली दो डेफिनेशंस लिखा हुआ है, एक आईएसआरओ का डेफिनेशन है और एक यूपीएससी का डेफिनेशन। ये दोनों क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा हुआ था, तो कंफ्यूज मत कर जाना कि ग्राउंड कवरेज मतलब होता है ग्राउंड पे कवर एरिया, नहीं, कोई एक फ्लोर का एरिया डिवाइडेड बाय टोटल प्लॉट का एरिया भी करोगे। सपोज कोई एक बिल्डिंग्स है, उसका कोई एक फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर का एरिया कितना ग्राउंड फ्लोर पे एरिया ले रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल प्लॉट एरिया, या सपोज करो वो 5 माले की बिल्डिंग है, 5 मंजिल का बिल्डिंग है, तो थर्ड वाला फ्लोर का एरिया डिवाइडेड बाय टोटल प्लॉट का एरिया करेंगे तो भी वो ग्राउंड कवरेज ही कहलाएगा। तो एक बार दे दिया था कि टोटल एरिया कवर्ड बाय बिल्डिंग ऑन ग्राउंड डिवाइडेड बाय टोटल प्लॉट एरिया, और दूसरा बार जब चेंज किया था क्वेश्चन उसमें, तो उसमें दे दिया था टोटल एरिया कवर्ड बाय बिल्डिंग ऑन एट एनी फ्लोर, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्लॉट एरिया। और ये जो लिखा हुआ है एज्यूमिंग यूनिफॉर्म फ्लोर एरिया, इसका मतलब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वो कंसीडर ऐसा किया जाता है कि हर एक फ्लोर पे सेम एरिया आप डेवलप किए हो। प्रैक्टिकली वैसा कभी कभी ऐसा भी होता है कि हर एक फ्लोर का एरिया सेम हो, लेकिन कुछ कुछ में क्या होता है कि लास्ट वाला पे गए और आधा ही डेवलप करे किए, और आधा जो है हम लोग छत छोड़ देते हैं। तो ऐसा माना जाता है, मतलब ऐसा हम लोग कंसीडर करते हैं ग्राउंड कवरेज के केस में कि हर एक फ्लोर का एरिया जो होता है वो सेम होगा। जितना ग्राउंड फ्लोर पे एरिया कवर होगा उतना ही फर्स्ट पे होगा, उतना सेकंड पे होगा, उतना थर्ड पे होगा, जितना बड़ा बालकनी इसमें होगा उतना ही बड़ा बालकनी, उतना मतलब टोटल मिलाकर के जो एरिया होगा फ्लोर का, उतना हर एक फ्लोर का एरिया सेम होगा। ऐसा हम कंसीडर करते हैं अगर ग्राउंड कवरेज की बात करते हैं। प्रैक्टिकली वो जो है इनवैलिड भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग लास्ट ऊपर तक जाते जाते क्या करते हैं, बस एक ममटी बना करके उस पर पानी टंकी रख देते हैं, बाकी छत छोड़ देते हैं ना, या आधा डेवलप कर लेते हैं, एक दो बस स्टोरेज बना देते हैं, तो वैसा नहीं। ग्राउंड कवरेज का मतलब होगा सारे फ्लोर का एरिया हम एज्यूम करते हैं कि वो यूनिफॉर्म फ्लोर का एरिया होगा एक्चुअल में। ठीक है, एफएआर होता है टोटल बिल्ट अप एरिया डिवाइडेड बाय टोटल प्लॉट एरिया, टोटल बिल्ट अप एरिया डिवाइडेड बाय टोटल प्लॉट एरिया, और ग्राउंड कवरेज जीसी बोलेंगे आज से इसको। ग्राउंड कवरेज जो होता है कोई एक फ्लोर का एरिया डिवाइडेड बाय टोटल प्लॉट एरिया, नीचे दोनों में टोटल प्लॉट एरिया है, उसमें टोटल बिल्टअप एरिया था, इसमें बस एक फ्लोर का, कोई भी एक फ्लोर का एरिया डिवाइडेड बाय टोटल प्लॉट एरिया, ये होता है आपका ग्राउंड कवरेज। और एफआर एफएसआई का कंसेप्ट आपका यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, एफआर एंड एफएसआई, यहाँ पे फॉर्मूला बस आपको एक ध्यान रखना है। एफ ए आर जो होगा वो होगा टोटल बिल्ट अप एरिया बाय टोटल प्लॉट एरिया। ये इतना बार यूज आएगा न्यूमेरिकल्स पढ़ने के दौरान, गेट आर्किटेक्चर का न्यूमेरिकल्स आप जब सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मूला इतना बार आएगा, इतना बार लिखाएगा कि ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, टोटल बिल्टअप एरिया बाय टोटल प्लॉट एरिया कैसे याद रखेंगे, एक ना टर्म याद रखना, बीपी हाई होता है आदमी का, समझे क्या होता है, आदमी का बीपी लो और बीपी हाई होते रहता है। तो बस एक टर्म बस याद रखना, बीपी हाई लो का कंसेप्ट, बीपी। ठीक है, बी फॉर जो होगा ना बिल्टअप एरिया होगा, बी बाय पी है मतलब बिल्टअप बाय प्लॉट, समझे, बीपी याद रखना, बीपी हाई या लो, तो बिल्टअप एरिया बाय प्लॉट एरिया। कभी कभी मुझे पता है आपको बहुत अच्छे तरीका से अभी याद है, बट कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि प्लॉट ऊपर था कि बिल्टअप नीचे था, समझ गए, तो आपको ध्यान रखना है बीपी वाला टर्म बी फॉर बिल्टअप ऊपर होगा और टोटल प्लॉट का एरिया नीचे होगा, बस एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, ऐसे करके ध्यान रख लेना। तो ये हो गया टोटल बिल्टअप एरिया बाय टोटल प्लॉट एरिया, ये बीपी वाला चीज हो गया, बी और पी, बी बाय पी, बीपी हाई, ये एफ या टोटल बिल्टअप एरिया बाय टोटल प्लॉट एरिया। अब इसको देखो, यहाँ से आपसे थियोरेटिकल क्वेश्चंस बनाया जा सकता है, पूछा जा सकता है। आपका एफआर फिक्स रहेगा, वो दिया रहेगा, या एफआर निकालने के लिए भी पूछ सकता है, लेकिन प्लॉट एरिया जो होगा वो आपका दिया रहेगा। ठीक है, जनरली दिया रहता है, या अगर दो अननोन देगा तो तीसरा अननोन को भी पूछ सकता है। तो यहाँ से जो जनरली पूछा जाता है, जो आपको कैलकुलेट करना होता है, वो होता है टोटल बिल्ट अप एरिया। तो टोटल बिल्ट अप एरिया क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा एफ ए आर, फ्लोर एरिया रेशियो इनटू टोटल प्लॉट एरिया। ठीक है, टीबीए इक्वल्स टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूसरा फॉर्मूला, बेसिकली एक ही फॉर्मूला है, टीबीए जो हो जाएगा एफ आर।
ठीक है, टीबीए जो हो जाएगा एफ ए आर टाइम्स ऑफ टोटल प्लॉट एरिया। ठीक है, टोटल बिल्टअप एरिया जो हो जाएगा वो एफ आपको पता होगा और प्लॉट एरिया आपको पता ही होगा, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे प्लॉट एरिया में एफ से, तो टोटल बिल्टअप एरिया आपको पता चल जाएगा। और ग्राउंड ये क्या होता है, ग्राउंड कवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एक फ्लोर का एरिया। समझ गए, ग्राउंड फ्लोर वाला जो होता है जीसी जो होता है कोई एक फ्लोर का एरिया, एरिया ऑन एरिया ऑफ वन फ्लोर डिवाइडेड बाय टोटल प्लॉट एरिया, टोटल प्लॉट का एरिया होगा। एक चीज जो आपको ध्यान रखना है ग्राउंड कवरेज के केस में, ध्यान रखना इस चीज को, ये ना हमारा एक साल बर्बाद हो गया था इस समझने में, कोई क्लियर ही नहीं किया था कंसेप्ट को, हम बार बार कंफ्यूज कर जा रहे थे। ये चीज मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। जीसी जो होगा ना आपका, जब भी लिख लो, जिस भी क्वेश्चंस में ग्राउंड कवरेज की बात होगी, ये टर्म अगर जहां भी दिख जाए आपको ग्राउंड कवरेज किसी भी क्वेश्चंस में, पूरा गेट का न्यूमेरिकल्स को लेकर के मैं बोल रहा हूँ, जनरली ऐसा होगा आपको ना ग्राउंड कवरेज 30% 40% दिया रहेगा, प्लॉट का 30% 40% 50% 60%, कुछ ऐसा मेंशन होगा, समझे, 60% ऐसे करके कुछ मेंशन होगा ग्राउंड कवरेज। ये जो ग्राउंड कवरेज होगा ना, ये विथ रिस्पेक्ट टू प्लॉट होगा, समझिए, विथ रिस्पेक्ट टू प्लॉट एरिया होगा। क्या कहना चाह रहे हो सर, हम समझ नहीं पा रहे हैं, आपको लग रहा हो कि सर क्या बोलना चाह रहे हो, तो मेरा बोलने का मतलब है कि आपके पास क्वेश्चंस में प्लॉट का एरिया दिया रहेगा, ठीक है, 1 हेक्टर 2 हेक्टर या लंबाई बाई चौड़ाई कुछ भी दिया रहेगा, आपके पास प्लॉट का एरिया दिया रहेगा, ठीक है, सपोज 1 एकड़ या 2 एकड़ या 200 हेक्टर सपोज दे दिया है, इसका ग्राउंड कवरेज देगा सपोज 50% अगर ग्राउंड कवरेज कह दिया है, और एफ जो है 200 सपोज करो बोला है, ठीक है, अगर एफ 200 बोला है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो है बिल्टअप एरिया अगर आपसे पूछा जाएगा कि टोटल बिल्ट कितना हो सकता है, तो कैसे निकालोगे आप, टोटल बिल्टअप एरिया कैसे निकालोगे आप इसका टोटल बिल्टअप एरिया जो निकालोगे वो हो जाएगा टीबीए इक्वल्स टू, जो टीबीए जो हो जाएगा वो हो जाएगा एफ टाइम्स ऑफ टोटल प्लॉट एरिया। तो एफ जो है कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब 2 लिखेंगे, 200 को हम कंसीडर करेंगे 2, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ टोटल प्लॉट का एरिया कितना दिया हुआ है 200 हेक्टर्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा 400 हेक्टर्स हो जाएगा आपका टोटल बिल्ट अप एरिया, मतलब टोटल आप जो बिल्ड कर पाओगे 200 हेक्टर्स जमीन आपके पास अगर होगा, और एफ जो है 2 अगर है, तो आप 400 हेक्टर्स बिल्ड कर सकते हो उस जमीन पे, उतना एरिया बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। और जहां तक ये रहा ग्राउंड कवरेज की बात, इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे दो केस होगा, समझे, इसको इधर मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। ग्राउंड कवरेज का मतलब यहाँ पे अगर 50% लिखा हुआ है, तो इसका मतलब समझना, जब ग्राउंड कवरेज लिखा होगा, तो मैं जब फर्स्ट टाइम 2021 में अटेम्प्ट ले रहा था गेट का ना, तो हम यहाँ पे आके ना थोड़ा कंफ्यूज कर जा रहे थे, जब टोटल बिल्टअप एरिया आता था 400 हेक्टर्स, तो यहाँ आके हम इसका ना 400 का 50% निकालते थे, मतलब 200 हेक्टर्स करके, समझ गए। टोटल बिल्टअप एरिया, पहले प्लॉट एरिया दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, तो यहाँ से हम बिल्टअप एरिया निकाले, अब इसका जो है जितना परसेंट ग्राउंड कवरेज दिया हुआ है वो कर दिए, जो कि बिल्कुल भी गलत है। यही मैं बताना चाह रहा था, ये जब भी आपके पास ग्राउंड कवरेज चीज दिया रहेगा ना, तो वो जो ग्राउंड कवरेज होता है वो होता है विथ रिस्पेक्ट टू प्लॉट का एरिया, नॉट बिल्टअप एरिया, समझे, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। ग्राउंड कवरेज का फॉर्मूला में ही है ना, कोई एक फ्लोर का एरिया डिवाइडेड बाय टोटल प्लॉट का एरिया, कोई एक फ्लोर का एरिया डिवाइडेड बाय प्लॉट का एरिया, तो ये जो 50% दिया हुआ है, इसका मतलब ये कोई एक फ्लोर का एरिया डिवाइडेड बाय टोटल प्लॉट का एरिया दिया हुआ है ना, तो ये जो ग्राउंड कवरेज 50% बोला हुआ है, इसका मतलब है कि ये प्लॉट एरिया का 50%, इसका मतलब है 50% हो गया 100 हेक्टर, तो ग्राउंड फ्लोर पे जो एक फ्लोर बनेगा वो 100 हेक्टर्स का होगा, इसका कहने का मतलब ये, जीसी 50% का मतलब हुआ कि जो प्लॉट एरिया होगा उसका 50%, ये याद रखना। एक ना ये चीज लिख लो आप, कॉपी के मार्जिन में लिख लो, ग्राउंड कवरेज जब भी दिया रहेगा, ग्राउंड कवरेज आपके पास जब भी दिया रहेगा, तो वो प्लॉट एरिया का परसेंटेज आपको निकालना है, ना कि टोटल प्लॉट एरिया का। ये नोट पॉइंट लिख लो बाबू, ये ना काफी कंफ्यूजन हो जाएगा बाद में।
जब भी आपको जीसी दिया हुआ होगा वो आपका टोटल प्लॉट एरिया का परसेंटेज निकालना है। प्लॉट एरिया का परसेंटेज निकालना है, समझे, ना कि बिल्टअप एरिया का। क्लियर है बात। टोटल टोटल बिल्टअप एरिया का आप नहीं निकालना कि टोटल बिल्टअप एरिया निकालिए उसका हम ग्राउंड कवरेज करें, ऐसा मत करना। आप जब भी निकालोगे ग्राउंड कवरेज तो वो निकालोगे प्लॉट एरिया का, प्लॉट एरिया का, समझे। बहुत क्वेश्चन आपको भर भर के क्वेश्चन मिलेगा, तो आप पहले जो है टोटल ग्राउंड का प्लॉट एरिया देख लेना। प्लॉट का वहीं पे फटाक से ग्राउंड कवरेज 40% है तो समझ जाना कि उसका प्लॉट एरिया का 40% निकालोगे, 30%, 60% ऐसा करें, ना कि वहां से एफआर से मल्टीप्लाई कर दिए, टोटल बिल्टअप हो गया उसके बाद वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमको क्लियर नहीं था उस टाइम, तो मैं बहुत परेशान होता था, बार बार क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाता था। ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि जो फॉर्मूला होता है ग्राउंड कवरेज का वो होता है कोई एक फ्लोर का एरिया डिवाइडेड बाय टोटल प्लॉट का एरिया, तो वहां से आ जाता है ये चीज। क्लियर है बात। तो बस दो फॉर्मूलाज फाइनली, एफ ए आर जो होगा वो होगा टोटल बिल्टअप एरिया डिवाइडेड बाय टोटल प्लॉट का एरिया, ठीक है। और टोटल बिल्टअप एरिया अगर इधर आ जाता है तो ये हो जाता है एफ ए आर टाइम्स ऑफ टोटल प्लॉट का एरिया। क्लियर है बात। एक चीज हो गया, कंसेप्ट नंबर एक हो गया, ठीक है, ये हो गया। ये लिख लिए। दूसरा कंसेप्ट एक ना बहुत दमदार कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत दमदार कंसेप्ट आपको मैं बता रहा हूँ, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। कंसेप्ट नंबर दूसरा। कॉन्सेप्ट नंबर पहला क्या दिए थे? पहला कंसेप्ट ये था कि जब ग्राउंड कवरेज दिया होगा तो वो प्लॉट एरिया का उतना परसेंट होगा, ना कि टोटल बिल्टअप एरिया का। ये लिख लो। ग्राउंड कवरेज जैसे दिया रहेगा वो प्लॉट एरिया का उतना परसेंट निकालेंगे, ना कि बिल्टअप एरिया का। ठीक है, पहला कंसेप्ट। ये दूसरा कंसेप्ट क्या देंगे? दूसरा कंसेप्ट ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप देखना। जब भी कोई क्वेश्चंस में आपके पास सपोज प्लॉट का एरिया दे दिया है, प्लॉट का एरिया आपको मिल जाए, आपके पास ग्राउंड कवरेज भी मिल जाए, समझ गए, परसेंटेज में रहेगा। एकड़ हेक्टर्स कुछ भी हो सकता है, लंबाई चौड़ाई कुछ में भी दे सकता है। एफ ए आर भी बाबू आपको मिल जाए, एफ ए आर भी आपके पास मिल जाए, कुछ एफ ए आर भी लिखा हुआ है। दो चीज और एक्स्ट्रा आपके पास लिखा रहेगा, क्या? एक ना बिल्डिंग का हाइट लिखा हो सकता है, बिल्डिंग्स की हाइट। समझना, लिखने का कुछ ज्यादा हड़बड़ाहट नहीं है, मेरे पास सारा नोट्स है, मैं शेयर करूंगा। बिल्डिंग हाइट्स आपके पास लिखा हो सकता है, और फ्लोर टू फ्लोर हाइट भी लिखा हुआ मिल सकता है। फ्लोर टू फ्लोर हाइट, फ्लोर टू फ्लोर हाइट। जनरली जो गेट वाले क्वेश्चंस आज तक बनाए हुए हैं वो 3 मीटर रखा हुआ है, समझ। जनरली फ्लोर टू फ्लोर हाइट हम लोग 10 फीट रखते हैं, तो वही 3 मीटर के करीब, 1 फीट में, 1 मीटर में 3.25 फीट के करीब होता है, समझ। 3 3 9 10 फीट के करीब होता है फ्लोर टू फ्लोर हाइट, जनरली जो नॉर्मल हम लोग रेजिडेंशियल पर्पज से बनाते हैं। तो ना फ्लोर टू फ्लोर हाइट आपको कुछ मेंशन होगा, और बिल्डिंग्स हाइट आपको दे देगा यहाँ पे 30 मीटर, सपोज 30 मीटर का दे दिया, और 3 फ्लोर, 3 मीटर एक फ्लोर का है, तो नंबर ऑफ फ्लोर्स यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ? नंबर ऑफ फ्लोर्स कितना हो जाएगा? 30 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ आ जाएगा 10 फ्लोर ना, टोटल 10 फ्लोर्स हो जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स में जब जाओगे तो ऑप्शन लिखा रहेगा G+9, G+8, ऐसा करके, तो G+9 को हम बोलेंगे 10 फ्लोर्स। तो नंबर ऑफ फ्लोर्स यहाँ से कैलकुलेट हो गया। जब आपको नंबर ऑफ फ्लोर कैलकुलेट हो जाए, एफ आर सपोज करो कि यहाँ पे 300 दे दिया है, ग्राउंड कवरेज आपके पास 50% दे दिया हो, और ये दे दे 2 हेक्टर्स दे दे, चलो इतना डेटा दिया हुआ है। देखना, प्लॉट एरिया आपके पास दे दे, ग्राउंड कवरेज आपको दे दे, एफ ए आर दे दे, बिल्डिंग का हाइट आपको आपको दे दे, और फ्लोर टू फ्लोर हाइट दे दे, तो यहाँ से तो नंबर ऑफ फ्लोर आपको पता चल जाएगा। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में, ये दमदार कंसेप्ट है, ध्यान रखना। इस केस में आपको क्या करना है? इस केस में आपके पास दो बिल्टअप एरिया होगा, दो बिल्टअप एरिया होगा। एक बिल्टअप एरिया होगा एफ ए आर के थ्रू, जो कि आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, टोटल प्लॉट एरिया इंटू एफ ए आर करेंगे तो टोटल बिल्टअप एरिया होगा। और एक ग्राउंड कवरेज के हिसाब से क्या हो जाएगा? एक फ्लोर पे 50% जो है एरिया हम डेवलप कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ 10 फ्लोर है, तो 10 फ्लोर मिला के कितना बिल्ड हो सकता है। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आपको रहे, इस टाइप से क्वेश्चंस गेट वाले ऐसा ही क्वेश्चन जान के पूछते हैं कि वहां से आपके पास दो बिल्टअप एरिया निकले। अगर
बिल्डिंग हाइट और फ्लोर टू फ्लोर हाइट, ये बिल्डिंग का हाइट या फ्लोर टू फ्लोर हाइट ये मेंशन ना हो, अगर ये आपको मेंशन ना हो, अगर ये चीज आपको मेंशन ना हो, तो क्या करना है, आपको ये एफएआर से प्लॉट एरिया में मल्टीप्लाई करके टोटल बिल्टअप एरिया फाइंड आउट करना है। समझना, अगर ये बिल्डिंग हाइट और फ्लोर टू फ्लोर हाइट के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस में ना बोला हुआ हो, तो आपको करना है टोटल बिल्टअप एरिया निकालने के लिए सिर्फ एफएआर से मल्टीप्लाई करना है टोटल प्लॉट एरिया में, तो ये टोटल बिल्टअप एरिया आ जाएगा यहां से। और ये जो ग्राउंड कवरेज दिया होगा, ग्राउंड कवरेज किसका लोगे आप, कितना परसेंट, जो परसेंटेज दिया होगा वो प्लॉट एरिया का परसेंटेज निकाल लोगे। तो 50% जैसे यहाँ पे बोला हुआ है, तो इसका मतलब 1 हेक्टेयर हुआ, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि 1 हेक्टर्स हो जाएगा ना, यहाँ पे ग्राउंड कवरेज 50% का मतलब हो गया 1 हेक्टर्स, ये साइड में लिख दिया। 50% का मतलब हो गया 1 हेक्टर्स हो गया। और टोटल बिल्टअप एरिया कितना हो जाएगा, 2 हेक्टर्स इंटू एफ कितना है, 300 है ना, तो ये 3 कंसिडर कर लेंगे, तो ये टोटल हो गया 6 हेक्टर्स का ना, 6 हेक्टर्स हो गया। अब देखो, क्या प्लॉट एरिया था आपके पास, एफ था आपके पास, तो यहाँ से टोटल बिल्टअप एरिया हो गया। और ग्राउंड कवरेज आपके पास 50% दिया हुआ है, तो ग्राउंड कवरेज किसका लोगे, इसका अब परसेंटेज नहीं निकालेंगे, 6 हेक्टर का 50% नहीं करेंगे, हमेशा ग्राउंड कवरेज जो होगा वो प्लॉट एरिया का होगा। 50% का मतलब 1 हेक्टर्स है, समझ गए, 50% का मतलब 1 हेक्टर्स है। तो यहां से क्या हो जाएगा देखो, 1 हेक्टर यहां से आया, तो टोटल नंबर ऑफ, अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्लॉट कितना बन सकता है, तो यहाँ से जो होगा ग्राउंड फ्लोर का एरिया कितना होगा, ग्राउंड कवरेज हो गया आपका 1 हेक्टर्स का ना, 1 हेक्टर्स का हो गया। टोटल बिल्टअप एरिया जो है आपके पास 6 हेक्टर्स है, तो एक तरीका से ये 6 टाइम्स हो गया ग्राउंड कवरेज का, 6 टाइम्स हो गया ग्राउंड कवरेज का। तो ये एक तरीका से आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ फ्लोर्स, आपसे नंबर ऑफ फ्लोर्स ऐसे करके आपसे पूछ लिया जाए, तो क्या हो जाएगा, टोटल जो बिल्टअप एरिया आया है ना, टोटल जो बिल्टअप एरिया आया है डिवाइडेड बाय जो ग्राउंड कवरेज करोगे, जो एक फ्लोर का एरिया, ये एक फ्लोर का एरिया बेसिकली, जो ग्राउंड कवरेज करोगे, तो यहां से आ जाएगा नंबर ऑफ डायरेक्ट आपका फ्लोर। समझे, टोटल बिल्टअप एरिया बाय ग्राउंड कवरेज अगर करते हो तो आ जाता है नंबर ऑफ फ्लोर्स। एक फॉर्मूला ये भी आप लिख लेना, टोटल बिल्टअप एरिया डिवाइडेड बाय ग्राउंड कवरेज करोगे तो नंबर ऑफ फ्लोर्स आ जाएगा। इसको और थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं, इस फॉर्मूला को अगर थोड़ा और ऑपरेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये देखो, एन अगर हम इंडिकेट करेंगे नंबर ऑफ फ्लोर्स को, एन इंडिकेट्स अगर करेंगे नंबर ऑफ फ्लोर्स को, तो क्या हो जाएगा ये देखो, टोटल बिल्टअप एरिया का अभी फॉर्मूला क्या पढ़े थे, टोटल बिल्टअप एरिया होता है एफ ए आर इंटू टोटल प्लॉट एरिया, ये एफ ए आर 3 था, प्लॉट एरिया 2 हेक्टर्स था, तो हम नंबर ऑफ फ्लोर्स के लिए लिख सकते हैं टोटल बिल्टअप एरिया को एफ ए आर कितना दिया हुआ है टाइम्स ऑफ टोटल प्लॉट का एरिया कितना दिया हुआ है डिवाइडेड बाय ग्राउंड कवरेज कितना दिया हुआ है। यहां से जो है आपका डायरेक्ट नंबर ऑफ फ्लोर पता चल जाएगा, एफ ए आर टाइम्स ऑफ टोटल बिल्टअप एरिया डिवाइडेड बाय ग्राउंड कवरेज, यहां से आपका नंबर ऑफ फ्लोर पता चल जाएगा। डायरेक्ट एक फॉर्मूला जो होगा वो नंबर ऑफ फ्लोर कैलकुलेशन का होगा क्या, एफ ए आर टाइम्स ऑफ टोटल प्लॉट एरिया डिवाइडेड बाय ग्राउंड कवरेज, नंबर ऑफ फ्लोर पता करने का ये फॉर्मूलाज आप लिखो, आपको पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा, जो कि था गेट 2025, इसी साल 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको फ्री फोकट का दिया हुआ था, यही एक सिंगल स्टेप फॉर्मूलाज पे मैं क्लास में इसी टाइप से समझाता हूँ हर एक साल, ठीक है। इसी फॉर्मूलाज पे आपको ये डायरेक्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन दिया था, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। क्लियर हो गया, अभी मैं कहां तक था, यहां तक था, अभी जस्ट आपको बिल्डिंग हाइट और फ्लोर टू फ्लोर हाइट नहीं दिया होता है, तो नंबर ऑफ फ्लोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्लॉट एरिया, ग्राउंड कवरेज और एफ दिया हुआ है, तो टोटल बिल्टअप एरिया क्या करेंगे, बिल्टअप एरिया होता है एफ टाइम्स ऑफ प्लॉट एरिया कर लिए, एफ टाइम्स ऑफ बिल्ड प्लॉट एरिया किए, तो ये टोटल बिल्टअप एरिया आ गया। और ग्राउंड कवरेज अगर 50% दिया हुआ है, तो प्लॉट एरिया का हम निकालेंगे 50%, 2 हेक्टर का 50% 1 हेक्टर हुआ, तो अगर नंबर ऑफ फ्लोर कैलकुलेट करना होगा तो टोटल बिल्टअप एरिया डिवाइडेड बाय ग्राउंड कवरेज, तो ये कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ फ्लोर आ जाएगा। अब ये थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड कर दिए, टोटल बिल्टअप एरिया का हम हमारे पास फॉर्मूला होता है एफ आर टाइम्स ऑफ टोटल प्लॉट एरिया, तो एफ आर इंटू टोटल प्लॉट एरिया डिवाइडेड बाय ग्राउंड कवरेज करेंगे तो डायरेक्ट नंबर ऑफ फ्लोर्स आ जाएगा। तो दूसरा कंसेप्ट तो ये था। अब ये है, अब जो हम बोल रहे थे अभी कि आपके पास दो टोटल बिल्टअप एरिया आएगा, वो कैसे आएगा, वो यहाँ से,
अगर आपके क्वेश्चंस में नंबर ऑफ फ्लोर और फ्लोर टू ये बिल्डिंग्स का हाइट और नंबर ऑफ फ्लोर्स आपको पता चल जाए, या नंबर ऑफ फ्लोर्स आपको दे दे, इससे क्या हो जाएगा देखो, इससे बिल्डिंग का हाइट दे दे और फ्लोर टू फ्लोर हाइट दे दे, तो आपको इससे क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ फ्लोर्स पता चल जाएगा। बेसिकली आपके पास बेसिकली आपके पास प्लॉट एरिया दिया हुआ हो, ग्राउंड कवरेज दिया हुआ हो, FAR दिया हुआ हो, और नंबर ऑफ फ्लोर दिया हुआ हो। अगर ये चार चीज दिया हुआ होता है तो आपके पास दो टाइप का टोटल बिल्टअप एरिया आएगा। फाइनली मैं बता रहा हूँ कंसेप्ट नंबर में 3 बता रहा हूँ, देखो कंसेप्ट नंबर में 3 लिख रहा हूँ। आपके पास टोटल प्लॉट एरिया लिखा हुआ है 2 हेक्टर्स, ठीक है। आपके पास ग्राउंड कवरेज लिखा हुआ है 50% सपोज करो, ठीक है। FAR लिखा हुआ है, कितना था, 200 लिखा हुआ था, 300 लिखा हुआ है सब, ठीक है। और नंबर ऑफ फ्लोर दिया हुआ है, बिल्डिंग का हाइट और फ्लोर टू फ्लोर हाइट अगर दिया हुआ है तो वहां से नंबर ऑफ फ्लोर्स आएगा, सपोज करो कि 5 फ्लोर्स लिखा हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ, ये सपोज करो कि इतना अगर आपके पास डेटा दिया हुआ है जिसमें आपको नंबर ऑफ फ्लोर्स पता चल रहा हो, FAR पता चल रहा हो, ग्राउंड कवरेज दिया हुआ हो, और अगर टोटल प्लॉट एरिया दिया हो, तो इस केस में ये बहुत दमदार चीज है। इस केस में आपका जो टोटल बिल्टअप एरिया आएगा वो आएगा 2। ध्यान रखना, ये गेट वाला अक्सर यहाँ बच्चा से गलती कराता है। इसमें टोटल बिल्टअप एरिया आएगा केस 1 और केस 2, केस 1 और केस 2। ये दोनों आपको पेपर में सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों निकालना पड़ेगा। तो केस 1 क्या होगा, केस 1 होगा जो आप पढ़े थे अभी फॉर्मूलाज, FAR इक्वल्स टू टोटल बिल्टअप एरिया डिवाइडेड बाय टोटल प्लॉट एरिया, ठीक है। तो टोटल बिल्टअप एरिया क्या हो जाएगा, टोटल बिल्टअप एरिया हो जाएगा FAR टाइम्स ऑफ टोटल प्लॉट एरिया। एक फार्मूला तो ये हो जाएगा। दूसरा केस क्या होगा, जब आपके पास ग्राउंड कवरेज पता चल गया, तो ग्राउंड कवरेज 50% है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 हेक्टर्स हो गया ना, ठीक है। एक हेक्टर्स हो गया, तो नंबर ऑफ फ्लोर्स है ना, तो यहां से आप निकाल सकते हो टोटल बिल्टअप एरिया जो बनेगा, जो टोटल आप बिल्ट कर पाओगे। हमको एक फ्लोर पे पता चल गया कि 1 हेक्टर्स जो है बिल्ट करना है, तो टोटल नंबर ऑफ 5 फ्लोर्स बनाना है, तो 1 एकड़ 1 हेक्टर्स है ना, 1 हेक्टर्स इंटू 5 करेंगे तो ये 5 हेक्टर्स हो जाएगा ना, 5 हेक्टर्स हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो फॉर्मूला बनेगा वो टोटल बिल्टअप एरिया का, जो दूसरा फॉर्मूला बनेगा, जो दूसरा बिल्टअप एरिया वाला फॉर्मूला आप करोगे, वो करोगे ग्राउंड कवरेज इंटू क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ फ्लोर कर रहे हो, नंबर ऑफ फ्लोर कर रहे हो, समझ गए। तो दो बिल्टअप एरिया आएगा, एक बिल्टअप आएगा FAR से और एक बिल्टअप आएगा आपको ग्राउंड कवरेज इंटू नंबर ऑफ फ्लोर से। ध्यान रखना यहाँ के बाद दोनों से वैल्यू आएगा आपका, इससे कुछ वैल्यू आएगा, इससे कुछ वैल्यू आएगा। जो मिनिमम वैल्यू होगा इस दोनों केस में, जो टोटल बिल्टअप एरिया का वैल्यू जो मिनिमम होगा, यहां मैं लिख देता हूं, समझ गए। जो मिनिमम वैल्यू होगा ना, नोट में लिख लो, जो टोटल बिल्टअप एरिया टोटल बिल्टअप एरिया मिनिमम वाला वैल्यू जो होगा ना, मिनिमम वाला जो वैल्यू होगा वही फाइनल टोटल बिल्टअप एरिया होगा। ये इससे करके लिख लो, ठीक है। ये बहुत कंसेप्चुअल और बहुत दमदार बातें, ठीक है। जो टोटल बिल्टअप एरिया होगा, जो मिनिमम वाला टोटल बिल्टअप एरिया होगा, बेसिकली जो मिनिमम वाला टोटल बिल्टअप एरिया होगा वही फाइनल वैल्यूज आपका टोटल बिल्टअप एरिया में कंसीडर होगा। क्योंकि जब मैक्सिमम वाला लेते हैं तो उस केस में कुछ ना कुछ वायलेशंस जो है होने लगेगा, जिसके कारण जो है हम लोग, जब आपके पास दो बिल्टअप एरिया आपको अगर आपके पास आता है, तो जो मिनिमम वाला वैल्यूज होगा वो कंसीडर करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा दोनों केस फॉलो होने लगता है। मिनिमम के केस से ग्राउंड कवरेज भी हो जाता है, मिनिमम उतना बनेगा, और उसमें FAR भी लगने लगता है। अगर मैक्सिमम वाला वैल्यू ले लेंगे तो उसमें FAR के थ्रू कोई ना कोई एक वायलेशन हो जाएगा, कोई बस एक ही लग रहा होगा। जब मिनिमम वाला लेते हैं तो दोनों फॉलो होने लगता है। इसलिए हम जो वैल्यू जाएगा टोटल बिल्टअप एरिया का, अगर इस टाइप से दिया हो, ग्राउंड कवरेज भी दिया हो, नंबर ऑफ फ्लोर भी दिया हो, FAR भी दिया हो, तो जो दो बिल्टअप एरिया का जो मिनिमम वाला वैल्यू होगा वही फाइनल वैल्यू होगा। इसको लिख लो बहुत अच्छे से, ये कंफ्यूजन होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है गेट में ऐसा करके, ठीक है। बाद में आपको परेशानी ना हो इसलिए हम लिख दें कि जो मिनिमम वाला टोटल बिल्टअप एरिया होगा वो होगा आपका फाइनल टोटल बिल्टअप एरिया। कंसेप्ट नंबर 3 यही था, क्लियर है। टोटल जो है
एफएआर बायोलॉजी में बस यही दो तीन कंसेप्ट था समझने के लिए, बाकी आप आंख बंद करके आप क्वेश्चंस लगाते लगा सकते हो। ठीक है, एफएआर, एफएसआई और ग्राउंड कवरेज। बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बस वही चीज है, बस इसी को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे थे डिटेल्ड ना। एफएआर एंड एफएसआई, टोटल बिल्टअप एरिया बाय टोटल प्लॉट एरिया। ग्राउंड कवरेज को एक फ्लोर का एरिया डिवाइडेड बाय टोटल प्लॉट का एरिया। कुछ नहीं है, टोटल बिल्टअप एरिया बाय टोटल प्लॉट एरिया। टोटल बिल्ट कितना हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल प्लॉट का एरिया। और ग्राउंड कवरेज को एक फ्लोर का एरिया डिवाइडेड बाय टोटल प्लॉट एरिया। ये ग्राउंड कवरेज है। ये ग्राउंड कवरेज हमेशा प्लॉट एरिया का ग्राउंड कवरेज होता है, नहीं कि टोटल बिल्टअप एरिया का। हमेशा ध्यान रखना, ग्राउंड कवरेज जो भी होगा वो होगा प्लॉट एरिया का उतना परसेंट करेंगे, ना कि टोटल बिल्टअप एरिया निकालने के बाद। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मैं आगे क्वेश्चंस डायरेक्ट प्रैक्टिस करूंगा। एक नंबर एग्जांपल नंबर 1 यहाँ से प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चंस फर्स्ट है, एफआर कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, अ डेवलपमेंट कंपनी इज प्लानिंग टू बिल्ड अ 2 स्टोरी बिल्डिंग। 2 स्टोरी बिल्डिंग वो बनाना चाह रहा है ऑन अ रेक्टेंगुलर पार्सल दैट हैज 100 मीटर स्ट्रीट फ्रंटेज है। 100 मीटर का जो है स्ट्रीट फ्रंटेज है एंड 200 मीटर डेप्थ है। इसका मतलब है कि जो प्लॉट है ना ऐसा करके है। इधर से सपोज करो कि वो ये ना रोड जा रहा है ऐसे, तो ये फ्रंटेज जो है ये 100 मीटर का है। और डेप्थ कितना मीटर का है? डेप्थ जो है आपका 200 मीटर का है ना। 2 स्टोरी बनाना है। क्या? रेगुलर रेक्टेंगुलर पार्सल दैट हैज 100 मीटर स्ट्रीट फ्रंटेज एंड 200 मीटर डेप्थ है। द फर्स्ट स्टोरी, जो पहला वाला जो है फ्लोर है, उसका जो मेजरमेंट है वो ये है। मतलब फर्स्ट फ्लोर पे जो है 2 स्टोरी का है एक तरीका से, तो लिख दिया 2 स्टोरी फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर ऐसा करके लिख दिया। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर का चर्चा नहीं, मतलब फर्स्ट 2 फ्लोर का ही है, तो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर वो मेंशन कर दिया। एक जो है फर्स्ट फ्लोर 50 मीटर बाय 200 मीटर का है। ठीक है, और सेकंड फ्लोर जो है वो है कितना बाय कितना का? वो है 50 बाय 150 का, 50 मीटर बाय 150 मीटर का। तो टोटल एरिया कितना हो गया? 2 × 5 = 10 ना, 5 × 2 = 10 हो गया, और इतना 1000 हो गया। 3 जीरो ना, 2 और 1 3 जीरो, इतना मीटर स्क्वायर हो गया। और ये हो जाएगा 75 और 1 और 2, इतना मीटर स्क्वायर हो गया। तो टोटल कितना बिल्ड हो गया? टोटल बिल्ड कितना होगा फर्स्ट फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर मिला करके हो गया 10,000 और 7500, 17,500 ना, 17,000, हाँ, 17,500 मीटर स्क्वायर जो है, 17,500 मीटर स्क्वायर। ये टोटल बिल्टअप एरिया हुआ, टोटल बिल्टअप एरिया हुआ ना। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? एफएआर पूछा जा रहा है ना। तो एफएआर क्या हो जाएगा बताओ? एफएआर हो जाता है टोटल बिल्टअप एरिया 17500 डिवाइडेड बाय टोटल प्लॉट का एरिया। कितना हो जाएगा? प्लॉट का एरिया तो बाबू यही है ना, 200 मीटर बाय 100 मीटर का, 200 मीटर डेप्थ बाय 100 मीटर फ्रंटेज रोड का, तो यही हो जाएगा एफ ए आर। इससे इससे कैंसिल हो जाएगा। 175/200 करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 0.7 के करीब आ रहा है क्या? 25 से अगर करेंगे तो 25 से 8 टाइम्स होगा, 4 टाइम्स में 100 होता है, 8 टाइम्स में 200 हो जाएगा, और 25 से 4 बार में कितना हो जाएगा? 25 से 175 कितना टाइम्स में हो जाएगा? 25 से 4 और 3, 7 टाइम्स में हो जाएगा 175। तो 7/8, राइट। तो 70 हो जाएगा, तो 0.8 के करीब आएगा, 0.8 समथिंग करके आएगा। तो एफ आर आप इस टाइप से कैलकुलेट करोगे कि हर एक फ्लोर का एरिया, हर एक फ्लोर का एरिया कैलकुलेट कर लो। फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का 2 स्टोरी में अगर वो डेवलप करना चाह रहे हो तो टोटल हर एक फ्लोर का एरिया डेवलप कैलकुलेट कर लो, डिवाइडेड बाय उसके पास जो टोटल प्लॉट का एरिया है वो कर दोगे, तो आपका यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। इस टाइप से हम लोग एफ आर फाइंड आउट करते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला एफ आर का। बीपी हाई वाला चीज याद रखना, टोटल बिल्टअप एरिया बाय टोटल प्लॉट एरिया। सिंगल फॉर्मूला ये ना, आपको अभी पूरा गेट का जब तक प्रिपरेशन करते रहोगे ना तब तक आप लगभग इसको हजारों बार लिखोगे। ठीक है, टीबीए बाय टीपीए, टीबीए बाय टीपीए। ठीक है, और टीबीए डायरेक्ट याद रखा करो। टीबीए जो होता है वो होता है एफ आर टाइम्स ऑफ टीपीए। ये ज्यादा यूज पड़ेगा आपको, ये ज्यादा डायरेक्ट आपको ये यूज पड़ेगा, टोटल बिल्टअप एरिया का यूज पड़ेगा। ठीक है, ये लिखोगे, उसके बाद लास्ट में घूम फिर के आप यही पे आओगे, क्या कि यही आपको निकलवाना होगा, निकालना होगा। क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 कर रहे हैं। A small commercial plot measuring 20 meter by 30 meter located in a community center is subjected to maximum ground coverage 60% and FAR 300.
with fullest land utilization and uniform floor area, how many floor can be built on the plot? एक क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखो आप, बहुत आराम से देखना। एक स्मॉल कमर्शियल प्लॉट मेजरिंग 20 मीटर बाय 30 मीटर का लोकेटेड इन अ कम्युनिटी सेंटर इज सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज। आपके पास क्या क्या दिया हुआ है वो पहले नोट डाउन कर लो कि प्लॉट का एरिया कितना दिया हुआ है बाबू। प्लॉट का एरिया दिया हुआ है 20 मीटर बाय 30 मीटर का, ठीक है। तो ये हो गया 600 मीटर स्क्वायर, ये प्लॉट का एरिया पता चल गया आपका। मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज कितना दिया हुआ है, 60% दिया हुआ है ना, 60% दिया हुआ है। तो आप ना यहीं पे निकाल लिया करना, ग्राउंड कवरेज 60% दिया हुआ है ना, तो ये प्लॉट एरिया का 60%। मैं इसको लिख ही देता हूँ, मैं बहुत यहाँ पे परेशान हुआ हूँ एक साल तक। ये ग्राउंड कवरेज 60% का मतलब है प्लॉट एरिया का 60%, समझे। तो प्लॉट एरिया का मतलब 600 मीटर स्क्वायर का 60%। इसको इसको कैंसिल करेंगे तो ये 360 मीटर स्क्वायर आया ग्राउंड कवरेज फाइनली। यहां तक बात बना। अब एफ ए आर आपके पास कितना दिया हुआ है बाबू, एफ ए आर दिया हुआ है 300। तो इसको हम कंसीडर क्या करेंगे, 3 करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। एफ ए आर जो होगा अपना 300 दिया हुआ है, इसको कंसीडर हम करेंगे डिवाइडेड बाय 100 करें। अगर डायरेक्ट 3 दिया रहता, 4 दिया रहता, 3.5 दिया रहता तो डायरेक्ट लिखते। अगर 300 400 ऐसा करके दिया हो बेसिकली वो, तो आप कन्वर्ट करके इसको 3 4 ही कंसिडर करना। यहाँ पे फिलहाल 300 था तो इसको हम कंसिडर किए 3। तो हमसे पूछा गया फाइनली क्या, नंबर ऑफ फ्लोर्स पूछा गया, हाउ मेनी नंबर ऑफ फ्लोर्स कैन बी बिल्ट ऑन द प्लॉट। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले नंबर तो टोटल बिल्टअप एरिया हमको पता करना पड़ेगा ना, टोटल बिल्टअप एरिया पता करना पड़ेगा। टोटल बिल्टअप एरिया कितना हो जाएगा, देखो फ्लोर एफ ए आर, देखो ना अभी लिख रहे थे ना भाई, जस्ट एफ ए आर इक्वल्स टू बीपी हाइक कर रहे थे टोटल बिल्टअप एरिया बाय टोटल प्लॉट एरिया। और टोटल बिल्टअप एरिया जो होता है एफ ए आर टाइम्स ऑफ टोटल प्लॉट एरिया। मैं बोल रहा हूँ ना बार बार कि तुमको यहीं पे आना पड़ेगा। तो एफ ए आर कितना है 3, एफ ए आर 3 है, और टोटल प्लॉट का एरिया कितना है 600 मीटर स्क्वायर। ये हो गया 1800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। टोटल बिल्टअप एरिया आपको पता चल गया, और ग्राउंड कवरेज कितना पता चल गया 360 मीटर स्क्वायर। ग्राउंड कवरेज का क्या मतलब होता है, एक फ्लोर का एरिया। ग्राउंड कवरेज का मतलब ही समझ जाओ एक के फ्लोर का एरिया, सिंपल। ग्राउंड कवरेज का मतलब होता है कोई एक फ्लोर का एरिया, या तो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड, कोई भी एक फ्लोर का एरिया। तो कोई एक फ्लोर का एरिया 360 मीटर स्क्वायर का है। तो कितना नंबर ऑफ फ्लोर्स बन जाएगा 360 360 360 मीटर स्क्वायर का। तो नंबर ऑफ फ्लोर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये करेंगे 1800 मीटर स्क्वायर हमारे पास बिल्ट करने के लिए है जगह। मतलब 1800 मीटर तक हम बिल्ड कर सकते हैं, टोटल बिल्ड हम मैक्सिमम जो है कर सकते हैं 1800 मीटर स्क्वायर। उसमें जो ग्राउंड कवरेज है मतलब एक फ्लोर का जो एरिया है वो 360 मीटर स्क्वायर का है, 360 मीटर स्क्वायर का है। तो नंबर ऑफ फ्लोर्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फ्लोर्स हो जाएगा देखो 6 से 6 बार में, और 6 से 3, और 36 बचे होता है ना, तो 6 से ये, और 36 इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 180। तो नंबर ऑफ फ्लोर क्या हो गया 5। तो 5 फ्लोर जो है बना सकते हैं हम 360 360 360 360 360 360 ऐसा करके हम 5 फ्लोर तक बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ फ्लोर्स यहां से आपको पता चल गया। चेक कंसेप्ट क्या करते हैं हम लोग, प्लॉट का एरिया दिया हुआ है, ग्राउंड कवरेज दिया हुआ है, तो हम ना ग्राउंड कवरेज प्लॉट एरिया का लेते हैं, ना कि टोटल बिल्टअप एरिया। ये टोटल बिल्टअप एरिया निकालिए, अब इसका हम परसेंटेज नहीं लेते हैं 60% नहीं। ग्राउंड कवरेज मतलब होता है कोई एक फ्लोर, तो वो किसके रिस्पेक्ट में होता है, वो प्लॉट एरिया के रिस्पेक्ट में होता है। तो प्लॉट एरिया का 60% मतलब 600 मीटर स्क्वायर, प्लॉट एरिया का 60%, 600 मीटर स्क्वायर का 60%, 600 मीटर स्क्वायर का 60%, 0000 कैंसिल, 6 से 36, 360 मीटर स्क्वायर हो गया एक फ्लोर का एरिया। ग्राउंड कवरेज 60% का मतलब हुआ, ग्राउंड कवरेज का मतलब कि ग्राउंड पे जो कवर होगा वो एरिया होगा वो 360 मीटर स्क्वायर ही होगा। इसका 60% डेवलप करेगा हर एक फ्लोर पे। तो एक फ्लोर पे 360 मीटर स्क्वायर, तो हम ये जानने में इंटरेस्टेड हो गए कि टोटल हम कितना बिल्ड कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला था टोटल बिल्ड करने का, एफ ए आर
टाइम्स ऑफ टोटल प्लॉट एरिया। तो हमको पता चल गया इतना मैक्सिमम बिल्ड कर सकते हैं। जब इतना बिल्ड कर सकते हैं तो इसमें इतना इतना वाला पैकेट पार्सल जो है 360 मीटर स्क्वायर वाला कितना पैकेट या बंडल बन सकता है। तो 1800 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 करेंगे तो नंबर ऑफ बंडल जो बनेगा, पैकेट्स जो बनेगा वो 5 बनेगा। मतलब वो नंबर ऑफ फ्लोर्स जो बनेगा वो 5 बनेगा। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ क्वेश्चंस? कोई डाउट? इस टाइप से आपको अगर देखो इसमें बिल्डिंग का हाइट, फ्लोर टू फ्लोर या नंबर ऑफ फ्लोर्स का चर्चा नहीं है, इसमें हमको नंबर ऑफ फ्लोर्स ही पूछा गया है। तो क्या करना है, जब नंबर ऑफ फ्लोर्स आपसे पूछा जाए तो टोटल बिल्टअप एरिया फाइंड आउट करने का कोशिश करो। ग्राउंड कवरेज से आप ना प्लॉट एरिया से ग्राउंड कवरेज जो भी देगा तो एक फ्लोर पे एरिया फाइंड आउट करने का कोशिश करो। एक फ्लोर का एरिया आपको अगर पता चल जाएगा और टोटल बिल्टअप एरिया पता चल जाएगा तो नंबर ऑफ फ्लोर्स आप फाइंड आउट नहीं कर लोगे इजिली। यस कविता। हाँ हाँ बताओ तो। बताओ बेटा, कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? गर्विता कुछ बोलना चाह रहे हो बाबू? नहीं ना? ठीक है। तो जब नंबर ऑफ फ्लोर्स आपको कैलकुलेट करने का होगा तो क्या करोगे? अच्छा अपने आप हो गया, कोई नहीं। तो इस टाइप से आपके पास प्लॉट का एरिया पता है, ग्राउंड कवरेज दे तो आप प्लॉट से डायरेक्ट इतना एरिया पता कर लोगे। इसका मतलब है कि ये जो आप ग्राउंड कवरेज निकालोगे प्लॉट से वो ये इंडिकेट करेगा कि एक फ्लोर पे आप कितना डेवलप कर सकते हो। और यहाँ से टोटल बिल्टअप पता चल जाएगा आपको, तो डिवाइडेड बाय एक प्लॉट का, एक फ्लोर का करोगे तो वहां से नंबर ऑफ फ्लोर आ जाएगा। यही फॉर्मूलाज में इतना ना करके जो आपके पास जो वो ब्रह्मास्त्र दिए थे वो क्या था बताओ? वो क्या था? वो था अपने पास नंबर ऑफ फ्लोर का टोटल बिल्टअप एरिया डिवाइडेड बाय ग्राउंड कवरेज। राइट। टोटल बिल्टअप एरिया बाय ग्राउंड कवरेज, और इसको हम लिख रहे थे क्या, टोटल बिल्टअप एरिया को लिख रहे थे FAR टाइम्स ऑफ टोटल प्लॉट एरिया डिवाइडेड बाय ग्राउंड कवरेज ना। तो करके देखो तो नंबर ऑफ फ्लोर्स आता है क्या, FAR कितना दिया हुआ है 3। टोटल प्लॉट का एरिया कितना दिया हुआ है 20 बाय 30 मीटर का है। टोटल प्लॉट का एरिया 20 मीटर बाय 30 मीटर का। ग्राउंड कवरेज कितना दिया हुआ है बताओ? ग्राउंड कवरेज है 60। देखो तो होता है क्या, जीरो जीरो नहीं 60% है ना। अच्छा 20 बाय 30 ग्राउंड कवरेज 60% डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, 60% निकालेंगे, इसका निकालेंगे। क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे हमको, देखो ग्राउंड कवरेज की जगह पे अगर ग्राउंड कवरेज जो है हम कितना रखेंगे, ग्राउंड कवरेज 60% है ना प्लॉट का, तो ग्राउंड कवरेज हो जाएगा 360 मीटर स्क्वायर। 360 मीटर स्क्वायर, 3 6 1800, हाँ। ग्राउंड कवरेज हमको निकालना पड़ेगा प्लॉट का। ग्राउंड कवरेज हमारे पास जो प्लॉट का निकालना पड़ेगा, मतलब कि हमको ग्राउंड कवरेज निकाल स्टार्टिंग में ही निकाल के रख लेना पड़ेगा। 60% बोला हुआ है, मतलब 600 का 60%, मतलब 360 मीटर स्क्वायर। तो ग्राउंड कवरेज कितना आया, 360 मीटर स्क्वायर आया। डायरेक्ट ये वाला वैल्यूज नहीं रखेंगे हम लोग, हमको निकालना पड़ेगा ग्राउंड कवरेज ना, राइट। 60% बोला है तो प्लॉट एरिया का 60% कितना होगा, ये आ गया ग्राउंड कवरेज। प्लॉट एरिया का, प्लॉट एरिया हो गया ना 3 से 600 मीटर का, 600 मीटर स्क्वायर का 60%, तो 360 मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये वाला वैल्यू यहाँ पर रखते हैं अगर, देखो तो आता है क्या, 3 से 6 18, जीरो जीरो कैंसल, और 3 से 9 हो गया, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 4 36, 4 इंटू 5। तो नंबर ऑफ फ्लोर्स क्या पता चलेगा, डायरेक्ट 5 आ गया कि नहीं आ गया? वही सेम चीज था ना, वो जो फॉर्मूलाज हम दिए थे नंबर ऑफ फ्लोर फाइंड आउट करने का, वो क्या होता है, टोटल बिल्टअप एरिया बाय ग्राउंड कवरेज। और टोटल बिल्टअप एरिया को जो है थोड़ा सा और हम ऑपरेशन करके लिख सकते हैं क्या, FAR टाइम्स ऑफ टोटल प्लॉट एरिया। यहां से FAR इक्वल्स टू टोटल बिल्टअप बाय टोटल प्लॉट, तो टोटल बिल्टअप इक्वल्स टू FAR टाइम्स ऑफ टोटल प्लॉट। तो इसके जगह पे जो है हम ये वाला चीज यूज कर लीजिए, FAR टाइम्स ऑफ टोटल प्लॉट एरिया और डिवाइडेड बाय ग्राउंड कवरेज। और ये ग्राउंड कवरेज जो है हमारा प्लॉट का होगा परसेंटेज, प्लॉट से आएगा ग्राउंड कवरेज। क्लियर है? तो ये आपका डायरेक्ट मेथड हुआ, डायरेक्ट फॉर्मूला जो हुआ निकालने का नंबर ऑफ फ्लोर्स। क्लियर है बात? एक बार बताओ फटाक से, आप लोग चैट में बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ। कुछ नहीं करना है, टोटल बिल्टअप एरिया फाइंड आउट, ये फॉर्मूला लगाओ,
एफ ए आर टाइम्स ऑफ टोटल प्लॉट एरिया बाय ग्राउंड कवरेज। ग्राउंड कवरेज जो परसेंटेज में होगा वो बस प्लॉट का एरिया देखो, उसका परसेंटेज निकालो, ग्राउंड कवरेज वही वाला वैल्यू यहाँ पे पटक दो, नंबर ऑफ फ्लोर्स पे आ जाओगे डायरेक्ट। शाबाश, गुड। अगर ये बात है तो एक क्वेश्चन मुझे इसी साल का डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाओ, एग्जांपल नंबर 2, 3, 4। अच्छा जी, यही क्वेश्चन था। गेट 2025 एनएटी +2 मार्क्स का है। मैं चाहूंगा इसको आप ट्राई करो एक बार। ये गेट इस साल का जो पेपर में आप बैठे होंगे तो देखने को मिला होगा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करो, क्वेश्चन समझने का कोशिश करो और बनाने का कोशिश करो तो। और बताओ तो नंबर ऑफ फ्लोर्स कितना आ रहा है। इसमें बोला है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, डायमेंशन 20 बाय 15 का है। ठीक है, अ बिल्डिंग ऑन अ प्लॉट फुल्ली यूटिलाइज बोथ फ्लोर एरिया रेशियो 3 एंड ग्राउंड कवरेज 50%। एफ आपको आपके पास 3 है और ग्राउंड कवरेज आपके पास 50% है। कंसिडरिंग ऑल फ्लोर हैविंग इक्वल एरिया, वो जान के ये पे लिख दिया कि हर एक, जैसे ग्राउंड कवरेज वाली बात होगी ना तो वो फ्लोर कंसिडर करके चलते हैं वैसे, कि हर एक फ्लोर का एरिया सेम सेम होगा। ऐसा नहीं कि आधा बना दिया ऊपर जाकर के, नहीं, हर एक फ्लोर पे डेवलप किया हुआ है सेम सेम एरिया। अगर नहीं भी मेंशन होता तो ये आपको एज्यूम करके चलना पड़ता है कि हर एक फ्लोर का एरिया सेम सेम होगा। तो बताना है द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लोर दैट कैन बी बिल्ड ऑन द प्लॉट इज, कितना नंबर ऑफ फ्लोर हो जाएगा। तो क्या करना है, टोटल प्लॉट का एरिया है उसका आप निकालो ग्राउंड कवरेज, 50% दिया हुआ है तो नंबर ऑफ एक फ्लोर का एरिया पता चल जाएगा। और टोटल बिल्टअप एरिया के लिए क्या करोगे आप लोग, एफ से टोटल प्लॉट का एरिया मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल बिल्टअप एरिया आपका पता चल जाएगा। टोटल बिल्टअप डिवाइडेड बाय एक फ्लोर का एरिया करोगे तो नंबर ऑफ फ्लोर आ जाएगा। इसको प्लीज करके फटाक से बताओ आंसर, तो मैं खुश हो जाऊंगा कि हाँ, मैं जो कंसेप्ट आपको सिखाया था वो आप सीख गए हो। क्या करना था, थोड़ा सा ज्यादा फास्ट हो गया क्या। एफ आपके पास पता है, ग्राउंड कवरेज आपके पास पता है, तो ग्राउंड कवरेज जो भी दिया होगा वो हमारा प्लॉट का परसेंटेज होगा। तो यहां से प्लॉट एरिया कितना हो गया, 15 से 2 30, 300 मीटर स्क्वायर का हो गया। तो 300 मीटर स्क्वायर का 50% कितना हो गया, 150 मीटर हो गया। एक फ्लोर पे हम 150 मीटर बिल्ड कर सकते हैं। एक चीज पता चल गया, ग्राउंड कवरेज हमको पता चल गया कि हर एक फ्लोर पे हमको 150 मीटर बिल्ड करना है। अब हमको ये जानना है कि टोटल बिल्ड कितना करना है। तो आपके पास प्लॉट एरिया पता है, आपके पास एफ पता है, तो टोटल बिल्ड आपको पता चल जाएगा। एफ टाइम्स ऑफ टोटल प्लॉट करोगे तो टोटल बिल्ड पता चल जाएगा। और एक फ्लोर का एरिया आपको पता चल गया है 150, तो टोटल बिल्ड कितना करना है डिवाइडेड बाय 150 करोगे तो नंबर ऑफ फ्लोर्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। करो करो। तो तीती का आंसर आ रहा है 6 फ्लोर। क्लियर है, गर्विता आप भी ट्राई करो। क्या करेंगे कि प्लॉट का एरिया कितना दिया हुआ है बाबू, प्लॉट का एरिया जो दिया हुआ है आराम से लिख लेंगे, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। 20 मीटर का दिया हुआ है बाय 15 मीटर का है, तो 15 से 2 300 मीटर स्क्वायर का हो गया। ठीक है, ग्राउंड कवरेज कितना दिया हुआ है बाबू, ग्राउंड कवरेज दिया हुआ है 50%। तो हमेशा हम 50% किसका लेंगे, प्लॉट से होता है ग्राउंड कवरेज ना। 50% किसका लेंगे, प्लॉट का 50%, वो जो हम बार बार लिख रहे थे, प्लॉट का 50% एरिया होगा ग्राउंड कवरेज। तो इसका मतलब हुआ प्लॉट कितना हो गया, टोटल प्लॉट का एरिया आपके पास है 300 मीटर स्क्वायर। 300 का 50%, समझे, 300 का 50% हो जाएगा 150 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एक फ्लोर। ग्राउंड कवरेज का मतलब एक फ्लोर, ऐसा करके लिख लो। ग्राउंड कवरेज का दूसरा नाम क्या होता है, ग्राउंड कवरेज का दूसरा नाम ही होता है एक फ्लोर का एरिया। एक फ्लोर का एरिया, ग्राउंड कवरेज का दूसरा नाम, इसका जो निक नेम है ना वो है एक फ्लोर का एरिया। जैसे ही ग्राउंड कवरेज दिया हुआ है इसका मतलब है एक फ्लोर का एरिया, करता 6 फ्लोर होगा बेटा। तो ये हो गया 150 मीटर स्क्वायर। अब टोटल बिल्ट अप एरिया आप कैसे निकालोगे, टोटल बिल्ड आपको पता चल गया एक फ्लोर का एरिया 150 हमको डेवलप करना है। टोटल बिल्ट अप एरिया होता है FAR टाइम्स ऑफ टोटल प्लॉट का एरिया। FAR कितना दिया हुआ है आपके पास, 3 दिया हुआ है। प्लॉट का एरिया कितना दिया हुआ है, 300 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो टोटल आप मैक्सिमम जो है बिल्ड कितना कर सकते हो, आप 900 मीटर स्क्वायर बिल्ड कर सकते हो ना। देखो ना, सबसे पहले हम कितना अच्छा से देसी लैंग्वेज में बताए थे, FAR का मतलब क्या हुआ समझो ना, इसीलिए हम सब कुछ छोड़ के बताए थे।
FAR 3 का मतलब क्या था कि आपके पास जो ये प्लॉट का एरिया है कितना मीटर हुआ, 15 से 2 300 मीटर स्क्वायर हुआ आपके पास प्लॉट। आपके पास 300 मीटर स्क्वायर है। अगर FAR 3 लिखा हुआ है इसका मतलब है इसमें इंटू 3 करोगे तो आप ना, आपको हक है, आपको हक है इस 300 मीटर स्क्वायर को बस मैक्सिमम एक्सटेंड जो करोगे वो करोगे 900 मीटर स्क्वायर तक। समझ गए? इस रूल रेगुलेशन के हिसाब से आप जो बिल्ट मैक्सिमम कर सकते हो अपने प्रॉपर्टी पे वो कर सकते हो 900 मीटर स्क्वायर का, क्योंकि आपके पास FAR मैक्सिमम 3 ही यूटिलाइज करना है। तो टोटल बिल्टअप एरिया क्या हो गया, FAR टाइम्स ऑफ टोटल प्लॉट एरिया। तो FAR हो गया 3 और प्लॉट का एरिया 300, तो 900 मीटर स्क्वायर आपको टोटल बिल्ड करना है। और ग्राउंड कवरेज क्या हो गया, ग्राउंड कवरेज 50% दिया होती है। 50% किसका निकालेंगे बेटा, 50% निकालेंगे प्लॉट का। प्लॉट का 50%, हमेशा ग्राउंड कवरेज प्लॉट का परसेंटेज होता है, ये लिख लो। हमेशा जो ग्राउंड कवरेज होता है, जो ग्राउंड कवरेज होता है वो प्लॉट एरिया का परसेंटेज होता है। समझ गए? ये प्लॉट एरिया का परसेंटेज होता है। ऐसा करके लिख लो रे बाबू, ताकि आप भूलोगे नहीं। हम बहुत बेलना बेले हैं इसको समझने में, कोई बता ही नहीं रहा था, हम बार बार इसका परसेंटेज निकाल देते थे। फॉर्मूलाज डेफिनेशन ही क्लियर नहीं था मेरे को। तो ग्राउंड कवरेज का मतलब होता है कोई एक फ्लोर का एरिया, और वो होता है परसेंटेज जो होगा वो प्लॉट का होगा। तो आप बताओ नंबर ऑफ फ्लोर्स कितना हमको चाहिए, मतलब नंबर ऑफ फ्लोर्स कितना हो जाएगा। टोटल हम 900 मीटर स्क्वायर बिल्ड कर सकते हैं, और एक फ्लोर पे जो है हम 150 मीटर स्क्वायर बिल्ड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 15 से 6 बार में। ठीक है, इसको G+5 फ्लोर भी पढ़ेंगे जब गवर्नमेंट जॉब्स का तैयारी करोगे, गेट देने के बाद, गेट फोड़ने के बाद। तो जब वहां पे MCQ टाइप का क्वेश्चन होगा, वहां पे गवर्नमेंट जॉब्स में आपका न्यूमेरिकल्स नहीं पूछा जाता है, आपको इस टाइप से ऑप्शंस मिलेगा। न्यूमेरिकल्स का भी MCQ में रहेगा G+4, G+5, 6 फ्लोर ऐसा करके। तो G+5 = 6 फ्लोर। या NET में जैसे कि गेट वाला यहाँ था कि आंसर इन इंटीजर में दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे 6 लिखना था और 2 मार्क्स गेन आपका हो जाता। बताओ, कोई डाउट यहाँ पे? नहीं ना, समझ गए थे, समझ गए ना? और इतना ना करके अगर जब आप प्रैक्टिस में रहोगे तो क्या करोगे, सिंगल वाला जो फॉर्मूला बताए, सिंगल वाला जो फॉर्मूला बताए, क्या करते आप, यहाँ से बस ग्राउंड कवरेज हमको पता करना था 50%, तो हम बस ग्राउंड कवरेज का वैल्यू निकालते। 50% किसका बोलेगा, 50% का मतलब हुआ प्लॉट एरिया का, हमारा ध्यान प्लॉट एरिया पे चला जाना है। प्लॉट कितना है, 300 मीटर स्क्वायर का, इसका 50% मतलब ग्राउंड कवरेज का वैल्यू 150 मीटर स्क्वायर आ गया। तो नंबर ऑफ फ्लोर्स हमको पता था क्या, टोटल बिल्टअप एरिया डिवाइडेड बाय ग्राउंड कवरेज, और ये था FAR टाइम्स ऑफ टोटल प्लॉट का एरिया डिवाइडेड बाय ग्राउंड कवरेज। एक सिंगल लाइन का जो फॉर्मूलाज हम दिए थे, जो बोले थे कि बहुत दमदार फॉर्मूलाज है, यहां से आप डायरेक्ट एक लाइन में इस क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कर सकते थे। FAR दिया हुआ है 3, टोटल बिल्टअप एरिया है आपका कितना, टोटल जो है प्लॉट एरिया है आपके पास 300 मीटर स्क्वायर, और ग्राउंड कवरेज आपके पास 150 का आया। तो 150 से 2 बार में, 3 से 2, मतलब 6 फ्लोर आ गया कि नहीं आ गया। तो ये आपका डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है फॉर्मूला। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप मार्क करके देख लो, नंबर ऑफ फ्लोर निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है टोटल बिल्टअप बाय ग्राउंड कवरेज, या टोटल बिल्टअप लिखने का फॉर्मूला है FAR टाइम्स ऑफ टोटल प्लॉट। तो यहां से आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सिंगल स्टेप में भी सॉल्व कर सकते थे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। अब बताओ एक बार फाइनल ओके बोल दो, एक बार फाइनल ओके बोलो बाबू, एक बार फटाक से फाइनल ओके बोलो, मैं आगे बढ़ता हूँ। बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करना, ये सब जो है ना प्रैक्टिस करना, बन जाएगा। इस पे ना आपका आ जाएगा। नंबर ऑफ फ्लोर्स ही आई गेस पूछा जा रहा है क्या, प्लेस ग्राउंड कवरेज इक्वल फ्लोर देन द नंबर ऑफ स्टोरी पूछ रहा है ना, तो वही नंबर ऑफ फ्लोर्स पूछ रहा है। आप कैलकुलेट कर लेना हाउ मेनी फ्लोर्स है, तो नंबर ऑफ फ्लोर्स आप ट्राई कर लेना। एग्जाम्पल्स नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 होमवर्क हो गया, तो ये दोनों ट्राई कर लेना, अपना ग्रुप में भेज देना जब आप सॉल्व करके। और एक चीज याद रखना, जब भी आप सॉल्व करोगे, गलत करो सॉल्व, सही करो सॉल्व, आप सॉल्व करके समझ गए। और बहुत ऐसा नहीं कि आपको ना नीट एंड क्लीन लिखना ही है, जैसे नॉर्मल रफ में आप करते हो, बस कोई पेज में अगर कर रहे हो तो बस उसका ना फोटो क्लिक करके जरूर से ग्रुप में डालो। उससे दो बेनिफिट होगा, हम कोई क्वेश्चन अगर बनाए, हम बहुत प्रैक्टिस करके आप
आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो आप जो भी स्टेप वहां पे करोगे ना, जो भी गिज गुज करोगे ना वहां पे, कट ये वो दिस दैट करोगे, हमको पता चल जाएगा आप क्या सोच रहे हैं। तो मैं आपको एडिशनल चीज और बता पाऊंगा उसमें कि आप, मुझे पता चलेगा कि आप जो है किस डायरेक्शन में क्वेश्चन को किस टाइप से सोचना चाह रहे हो। समझ गए? अगर कुछ अलग सोचोगे तो वो भी मैं बता दूंगा कि आप ये करोगे तो ये जवाब आ जाता, ये करोगे तो ये आ जाता, तो मैं और भी चीजें आपको, एडिशनल चीजें उसमें आपका ही बेनिफिट होगा। तो जब भी आप सोल्यूशन भेजा करो तो फोटो क्लिक करके, चाहे वो गलत हो या सही हो, आप उसका टेंशन मत लेना। ठीक है? जितना इतना ज्यादा पेपर से पहले गलती कर जाओ, इतना कर जाओ कि पेपर में जाके गलती करने का कोई गुंजाइश ना हो। ठीक है? तो डरना भी नहीं है किसी से कि ये बहुत छोटा चीज है, अगर हमसे पूछा जा रहा है या ग्रुप में पूछा जा रहा है तो हम क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, तो डरे मारे बोल ही नहीं रहे हैं कि 5 साल पढ़ लिया आर्किटेक्चर तो पता ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, सबसे होता है। ठीक है? उसके बाद अच्छा, डेंसिटी बेस्ड वाला क्वेश्चन आ गया। मैं थोड़ा सा इसके बाद 4 और 5 वाला क्वेश्चन से ये भी हो जाएगा इजीली। मैं एक छोटा सा एक और कंसेप्ट देते हैं, ये FAR FSI वाला कंसेप्ट था अपना। समझ गए? इतना ही है FAR FSI का पढ़ने का, बस इतना ही है। ये फॉर्मूला बस याद रखना, इतना से हो जाएगा। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे समझाना था, FAR टोटल डेल्टा बाय टोटल प्लॉट, और ग्राउंड कवरेज जो कि प्लॉट एरिया का परसेंटेज होता है। नो इंटरनेट कनेक्टिविटी, कोई एरर आ रहा है क्या गर्भिता? कोई एरर आ रहा है क्या नेटवर्क में? नो इंटरनेट कनेक्टिविटी, पता नहीं मेरा वाईफाई का कुछ इशू चल रहा है क्या? फटाक से बताओ आप लोग। चलो ठीक है, मैं फटाक से बताता हूँ। अब दूसरा नंबर, ये FAR FSI वाला आज का टारगेट एक जो है वो हम लोग अचीव कर चुके हैं। और रेसिडेंशियल डेंसिटी सिंपल फॉर्मूलाज है, बस ये फॉर्मूलाज पढ़ोगे और सारा क्वेश्चन आपसे बनता चला जाएगा। एक फॉर्मूला पढ़ोगे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपका, डेंसिटी बेस्ड फॉर्मूला। नॉर्मल जो डेंसिटी होगा ना, फिजिक्स वाला डेंसिटी की बात नहीं कर रहे हैं। फिजिक्स वाला भी डेंसिटी जो होगा वो होता है मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम, समझ गए? ये होता है, ये भी यूज पड़ेगा आपको सर्विसेज में, बहुत ज्यादा पड़ता है यूज। बिल्डिंग सर्विसेज से पढ़ोगे ना, तो मास वो सीवरेज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह और सर्विसेज वाला में, तो वहां पे जरूरत पड़ता है मास बाय वॉल्यूम, ये फिजिक्स वाला है। डेंसिटी जो हाउसिंग वाला और अर्बन डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, डेंसिटी हाउसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये होता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया। सिंपल, अगर जनरल, इन जनरल अगर हम बोलें डेंसिटी का क्या मतलब होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये ना एरिया बहुत ज्यादा डेंस है, ये वाला ना कम डेंस है। दूर दूर में घर बना हुआ है तो वो कम डेंस है। बहुत एकदम कचर 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 भरा हुआ है तो क्या बोलते हैं कि बहुत ज्यादा डेंस है, बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड वाला है ना, पॉल्यूट मतलब पॉपुलेशन है वहां पे, तो होता है डेंसिटी। ऐसे करके टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया। अब जब हाउसिंग में जाएंगे ना, तो इसी को पॉपुलेशन को ब्रॉड टर्म में हम DU में चले जाएंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, ड्वेलिंग यूनिट डिवाइडेड बाय एरिया में चले जाएंगे, प्लॉट का एरिया, टोटल प्लॉट का एरिया बेसिकली, टिप ये टोटल एरिया हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ये जनरल फॉर्मूला होता है डेंसिटी का। इन केस ऑफ हाउसिंग वाला टॉपिक्स अगर पढ़ेंगे, क्या होगा, पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया या ड्वेलिंग यूनिट डिवाइडेड बाय एरिया। तो ड्वेलिंग यूनिट ये वाला फॉर्मूला जो है हम देंगे आपको, हाउसिंग में बताएंगे आगे चल के, लेकिन अभी फिलहाल जो याद रखना है वो याद रखना है पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय कितना पॉपुलेशन कितना एरिया में रह रहा है। मतलब सिंपल एक प्लॉट हम यहाँ पे बनाए, समझिए इतना ऐसा करके। पॉपुलेशन का मतलब, डेंसिटी का क्या मतलब होता है सिंपल में मैं समझाऊं। सपोज करो कि इस टाइप से ना कोई एरिया है, ठीक है, इस टाइप से कोई जमीन है, इसमें ना कुछ यहाँ पे घर बना हुआ है, कुछ यहाँ पे घर बना हुआ है, कुछ इतना लोग इधर रह रहे हैं, समझ गए, कुछ लोग यहाँ पे रह रहा है, यहाँ पे 20 लोग रह रहा है, यहाँ पे 30 लोग रह रहा है, यहाँ पे 50 लोग रह रहा है, यहाँ पे 10 लोग रह रहा है। और ये एक टोटल जो एरिया है, एक तरीका से जो एरिया यहाँ पे कंसीडर किया गया है, बाउंड्रीज एक तरीका से फिक्स किया गया है, ये सपोज करो कि 2 एकड़ का है, 2 हेक्टर्स का है, 2 हेक्टर्स करके है। तो डेंसिटी का क्या मतलब हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा टोटल पॉपुलेशन कितना है। तो 50 यहाँ पे आदमी है, 20 इतना है, 30 यहाँ है, 10 इतना है, तो 50 + 20 70 + 30 100 और 10, तो पॉपुलेशन कितना हो गया, डेंसिटी जो हम बोलेंगे इस एरिया पे जो डेंसिटी बोलेंगे वो बोलेंगे 110 पॉपुलेशन है, पर्सन है, डिवाइडेड एरिया कितना है, 2 हेक्टर्स जमीन में है, 2 हेक्टर्स जमीन में है, ये पॉपुलेशन हो गया पर
हेक्टर्स में। तो जो डेंसिटी हो गया एक तरीका से, जो डेंसिटी बोलेंगे नॉर्मल डेंसिटी, अभी ग्रॉस और नेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, नॉर्मल डेंसिटी जनरल इन इन टर्म्स ऑफ, ये जनरल जनरल में अगर हम बोल रहे हैं कि डेंसिटी कितना होगा, तो वो होगा 110/2, मतलब 55 55 पीपीएच। मतलब एक हेक्टर्स में अगर आधा आधा बांट लेते हैं, तो ऐसा करेंगे कि एक हेक्टर्स में 55 लोग और एक हेक्टर्स में 55 लोग, भले वो रेंडम कहीं भी रह रहा है। तो जनरली अगर हम ऑन एन एवरेज देखेंगे, तो पर हेक्टर्स में 55 55 आदमी रह रहा है, ऐसा करें। टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय कितना एरिया में बिखरा हुआ है वो, कितना एरिया में वो फैला हुआ है, उतना पॉपुलेशन। तो ये हो गया पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया होता है। नॉर्मली ये होता है डेंसिटी, फॉर्मूला इस टाइप से। अब ये डेंसिटी ना दो टाइप का होता है बाबू, समझना। ये ना डेंसिटी दो टाइप का होगा, ठीक है। डेंसिटी जो है आगे बढ़ा करके, यही डेंसिटी को आगे कर देते हैं हम लोग। डेंसिटी जो होता है यही आ जाएगा आपका रेसिडेंशियल में। ये ना इसी को बोलते हैं, जो डेंसिटी हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली वो होता है रेसिडेंशियल डेंसिटी। जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे, आदमी जहां पे रहेगा उसको हम पढ़ेंगे रेसिडेंशियल डेंसिटी। अब ये जो होता है ये दो टाइप का होगा, ध्यान रखें। ये दो टाइप का होता है रेसिडेंशियल डेंसिटी। एक होता है नेट डेंसिटी, एक होगा क्या, नेट डेंसिटी। और एक क्या होगा बाबू, एक होगा ग्रॉस डेंसिटी। ठीक है, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है। एक होता है नेट डेंसिटी और दूसरा होता है ग्रॉस डेंसिटी। नेट डेंसिटी और दूसरा होता है ग्रॉस डेंसिटी। नेट डेंसिटी क्या होता है, इसको हम लिखते हैं एन और डी, इस टाइप से। और ग्रॉस डेंसिटी को हम लिखेंगे जी और डी। आप भी लिखे लिखा करें, ठीक। वैसे मेंशन कहीं भी नहीं है ये वाला चीजें, एन डी और जी डी, हम बस शॉर्ट में टाइम बचाने के लिए लिख रहे हैं। ये होता है क्या, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट रेसिडेंशियल, नेट रेसिडेंशियल एरिया। इसको हम एनआरए बोलते हैं। क्या बोलेंगे, नेट रेसिडेंशियल एरिया। एक्चुअल जो रेसिडेंशियल एरिया है कितना, उतना ही हम इसमें करेंगे। मतलब नेट की जहां तक बात आएगी, नेट का जहां बात आएगा, नेट डेंसिटी जैसे पूछा जाएगा, तो हम नेट रेसिडेंशियल एरिया कैलकुलेट करेंगे। डिवाइड जो देंगे यहाँ पे, जो जो डिवीजन होगा वो नेट रेसिडेंशियल में होगा। जब ग्रॉस की बात आएगी तो ये होगा पॉपुलेशन, पीओपीएल ऐसे करके लिखते हैं, पॉपुलेशन बाय टोटल प्लॉट एरिया। ये होता है जीडी। जीडी क्या हो गया आपका, पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल प्लॉट का एरिया। और नेट रेसिडेंशियल, ये एनडी का मतलब क्या होगा, वो होगा आपका पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट रेसिडेंशियल एरिया। क्या बोलना चाह रहे हो सर आप, कहने का मतलब है सपोज करो कि ऐसा करके कोई प्लॉट है, ठीक है। ऐसा करके ये टोटल ग्रॉस है। इस टाइप यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स है, ठीक है, कुछ बिल्डिंग्स यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। कुछ जो है बिल्डिंग्स ऐसे करके यहाँ बनी हुई है। और ये ग्रॉस एरिया है, ये ना ग्रॉस एरिया सपोज करो है, ये ग्रॉस एरिया है इस टाइप से, ठीक है। ये मान लो कि ग्रॉस जो है टोटल प्लॉट का एरिया, सॉरी टोटल प्लॉट का एरिया 10 हेक्टर्स करके है, ठीक है। पॉपुलेशन ये सब मिला करके, इसको इसको और इसको मिला करके कि पॉपुलेशन मान लो कि 500, एज्यूम कर लेते हैं कि 500 पर्सन रह रहा है, ठीक है, 500 पर्सन रह रहा है। और ये रह रहा है, ये इतना जो है 1 हेक्टर्स में है, ये जो है 1 हेक्टर्स में है, और ये आधा हेक्टर्स में है, हाफ हेक्टर्स में है, ठीक है। 1 हेक्टर्स में इधर रह रहा है, 1 हेक्टर्स में ये है, और आधा हेक्टर्स में ये है, ठीक है। टोटल पर्सन जो है 500 रह रहा है, इसमें छोटा छोटा बिल्डिंग्स बना करके और भी रह रहा है। तो टोटल प्लॉट का एरिया कितना है, 10 हेक्टर्स है। रेसिडेंशियल कितना हुआ, एक्चुअल में जितना में रह रहा है रेसिडेंशियल कितना हेक्टर्स हुआ, एक, एक, दो और आधा, ढाई। तो नेट रेसिडेंशियल जो एरिया आया वो आया 2.5 हेक्टर्स आया। पॉपुलेशन बाबू कितना आया, पॉपुलेशन दिया हुआ था आपके पास 500 पर्सन है। तो नेट डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं, नेट डेंसिटी की बात करते हैं, तो पॉपुलेशन 500 डिवाइडेड बाय ये जो पॉपुलेशन रह रहा है एक्चुअल में कितना एरिया में रह रहा है, तो ये 2.5 हेक्टर्स में ही रह रहा है। यहां से जो आप डिवाइड करोगे, यहां से जो वैल्यू आएगा 50, 25 से दो बार में 50 और 200, तो नेट डेंसिटी हो जाएगा 200 पीपीएच। डन है बात, ये आ जाएगा 200 पीपीएच। और ग्रॉस डेंसिटी क्या हो जाएगा, ग्रॉस वाला जो होता है वो होता है पॉपुलेशन, जीडी जो होगा वो हो जाएगा पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल प्लॉट का एरिया। नेट की बात नहीं करेंगे कितना में रहे, टोटल कितना है 10 हेक्टर्स में।
तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा देखो 50 pph। तो अब बताओ नेट और ग्रॉस में कौन सा वैल्यू ज्यादा आया? नेट और ग्रॉस में हमेशा नेट वाला वैल्यू ज्यादा आएगा। नेट डेंसिटी और ग्रॉस डेंसिटी की अगर हम बात करेंगे तो नेट वाला वैल्यू ज्यादा आएगा। क्योंकि इसीलिए क्योंकि नेट वाला में ये जो एरिया डिवाइड जो होगा, क्योंकि पॉपुलेशन दोनों में फिक्स रहेगा, टोटल पॉपुलेशन इधर भी टोटल पॉपुलेशन इधर भी, तो पॉपुलेशन तो फिक्स रहेगा। लेकिन जो डिवीजन में होगा वो नेट रेसिडेंशियल होगा, तो ये एरिया कम है। ये एरिया यहाँ वैल्यूज अगर कम होगा तो ये वैल्यू ज्यादा मिलेगा। ये अगर वैल्यूज कम है, अगर ये वाला वैल्यू सेम सेम है, पॉपुलेशन पॉपुलेशन सेम है, तो नीचे में जो वैल्यूज है अगर ये कम है तो इसका वैल्यू जो है ओवरऑल नेट डेंसिटी का वैल्यूज ज्यादा मिलेगा। और ये वैल्यू सपोज करो ये पॉपुलेशन सेम सेम था, और ये अगर वैल्यू टोटल प्लॉट करिए, ये वैल्यूज नीचे में डिनोमिनेटर अगर ज्यादा वैल्यूज है तो जो फाइनल आंसर आएगा वो कम वाला आएगा। अब कोई परिवार में 4 बेटा है, 1 हेक्टर ही जमीन है, तो 1/4 1/4 1/4 हिस्सेदारी लगेगा। समझ गए? 4 यहाँ पे है, और कोई फैमिली में बस एक ही है, तो जो है जो वही है करता धरता, तो उसी को 1 हेक्टर मिल जाएगा ऐसा करके। तो जितना ज्यादा यहाँ रहेगा मेंबर्स, या जितना ज्यादा वैल्यूज रहेगा उतना ये कम होगा डिवीजन में, और जितना ये कम वैल्यू रहेगा उतना ये ज्यादा रहेगा। इसका मतलब यहाँ से एक निष्कर्ष ये निकला कि नेट डेंसिटी जो होता है ग्रॉस डेंसिटी से ज्यादा होता है। ये पहला नंबर पॉइंट आप लिख सकते हो कि नेट डेंसिटी जो होता है ग्रॉस डेंसिटी से ज्यादा वैल्यू होता है, क्योंकि इसमें नेट रेसिडेंशियल डेंसिटी जितना में आदमी रहता है उसी से डिवाइड करते हैं, और इसमें बहुत ज्यादा वाला वैल्यू से हम डिवाइड करते हैं। इसमें जब हम बहुत ज्यादा वाला वैल्यूज डिवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली है क्रॉस डेंसिटी का वैल्यू कम होता है। तो पहला कंसेप्ट यहां से आ गया कि नेट डेंसिटी जो होता है एनडी, नेट डेंसिटी जो होता है वो होता है अपना ग्रेटर एंड इक्वल्स टू भी बोल सकते हैं, बराबर भी हो सकता है, नेट डेंसिटी ग्रॉस डेंसिटी से ज्यादा होता है। तो ये पहला कंक्लूजन पॉइंट निकला। दूसरा नंबर बेटा समझो, दूसरा नंबर में क्या है, दूसरा जो केस बन रहा है वो क्या बन रहा है, देखो नेट डेंसिटी पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट रेसिडेंशियल एरिया। तो टर्म ध्यान रखना, ये एरिया है, मतलब जो डेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। क्रॉस डेंसिटी भी है, वो पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल प्लॉट का एरिया है। समझिए, ये भी तो प्लॉट एरिया ही है ना। नेट रेसिडेंशियल एरिया अगर लिखे तो ये भी प्लॉट एरिया है, लेकिन प्लॉट एरिया छोटा वाला प्लॉट एरिया, ये पूरा प्लॉट का एरिया नहीं है। जो टोटल प्लॉट का एरिया उसी का जितना में रेसिडेंशियल वाला एरिया है उतना ही एरिया है, तो इसका मतलब ये भी छोटा वाला प्लॉट एरिया हुआ, ये बड़ा प्लॉट एरिया मतलब टोटल प्लॉट हो गया, और यही टोटल प्लॉट का छोटा वाला प्लॉट वाला एरिया हुआ। तो कहीं ना कहीं ये भी प्लॉट एरिया हुआ ना, नेट रेसिडेंशियल एरिया ये भी प्लॉट प्लॉट वाला ही एरिया हुआ ना। तो एक तरीका से नेट डेंसिटी बोलो या ग्रॉस डेंसिटी बोलो, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लॉट एरिया का। अब वो टोटल प्लॉट हो सकता है, नेट वाला प्लॉट हो सकता है, रेसिडेंशियल वाला हो सकता है, लेकिन एरिया जो है, जो एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल दोनों है फॉर्मूलाज में। नेट डेंसिटी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फॉर्मूलाज में, ग्रॉस डेंसिटी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लॉट एरिया का। बस यही है कि ये बड़ा वाला प्लॉट एरिया है, मतलब ये इसमें टोटल ग्रॉस, अगर जैसे ही ग्रॉस की बात करेंगे तो ये टोटल वाला बात होगा, और नेट की बात करेंगे तो जितना में बस आदमी रह रहा है बस उतना ही एरिया का होगा। लेकिन दोनों तो होगा प्लॉट ना, एक छोटा वाला प्लॉट छोटा एरिया हो जाएगा और एक बड़ा वाला होगा, लेकिन दोनों को दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लॉट एरिया होगा। तो दो चीज याद रखना है, एक नेट डेंसिटी ग्रेटर देन होता है ग्रॉस डेंसिटी, दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, दोनों डेंसिटी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, वो होता है प्लॉट एरिया का। यहां तक बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैं फाइनल यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, आपको ना क्लियर हो जाएगा, आपको यहां से क्लियर हो जाएगा रे बाबू। डेंसिटी सिंपल सा रेसिडेंशियल डेंसिटी जो है ऐसा करके लिख सकते हो, रेसिडेंशियल डेंसिटी ऊपर में लिखा हुआ है इतना अच्छा से, रेसिडेंशियल डेंसिटी एक में लिखोगे, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं यहां से, एनडी नेट डेंसिटी पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट रेसिडेंशियल एरिया एनआरए। क्लियर है ना बाबू? ये लिखो, और दूसरा लिख लो जीडी, ये होता है पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल प्लॉट एरिया। और पॉपुलेशन पॉपुलेशन दोनों केस में, पॉपुलेशन पॉपुलेशन जो होगा, पॉपुलेशन लिख देता हूं, पॉपुलेशन जो होगा ये कांस्टेंट अगर होगा, अगर पॉपुलेशन कांस्टेंट होगा
केस नंबर ये बना दिए कि पॉपुलेशन अगर कांस्टेंट होता है, सेम प्लॉट की अगर बात करेंगे, सेम पर्सन की अगर बात करेंगे, जितना पॉपुलेशन पे हमको डेंसिटी निकालना है, अगर पॉपुलेशन कांस्टेंट है तो इस केस में जो पहला नंबर बनता है नेट डेंसिटी, वो होगा ग्रेटर देन ग्रॉस डेंसिटी। और दूसरा जो होगा नेट डेंसिटी एंड ग्रॉस डेंसिटी जो होता है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ प्लॉट, या प्लॉट एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये दो चीज यहां से कंक्लूजन जो कंक्लूड किए, दो पॉइंट, वो ये निकला कि पॉपुलेशन कांस्टेंट अगर दोनों दोनों वैल्यू रहता है तो वो एनडी जो होगा, क्योंकि एनआरए कम वाला वैल्यू जो होता है, क्योंकि नेट रेसिडेंशियल जो होगा वो टोटल प्लॉट में से कम ही एरिया होगा ना, नेट रेसिडेंशियल जितना आदमी रह रहा है, और ये प्लॉट होगा बहुत बड़ा सा फैला हुआ, तो ये ज्यादा वैल्यू है, डिवाइड ज्यादा वाला वैल्यूज करेंगे तो ये वाला वैल्यूज कम होगा, ये वाला अगर ज्यादा वैल्यू है तो ये कम आएगा, और ये अगर कम है तो ये ज्यादा वैल्यू आएगा। तो पहला केस हो गया एनडी ग्रेटर देन जीडी, ग्रेटर देन इक्वल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और सेम भी हो सकता है, एक सेकंड देखो, सेम नहीं होगा। सेम क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर पॉपुलेशन कांस्टेंट होगा तो एनआरए जो होगा ग्रेटर ही होगा, ग्रेटर इक्वल नहीं होने का सवाल है। पॉपुलेशन अगर सेम सेम होगा तो एनआरए ऑब्वियस सी बात है कि आपका एनआरए जो होगा नेट रेसिडेंशियल एरिया, वो जो है, ठीक है। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा डिपेंडेंसी हो सकता है, सपोज करो कि इतना एरिया है और टोटल में ही आदमी रह रहे हैं, जितना प्लॉट का एरिया है उतना में ही रेसिडेंशियल मतलब पूरा में फैला हुआ है, तो अगर एनआरए भी टीपीए के बराबर हो जाए तो फिर तो एनडी इक्वल्स टू जीडी भी हो सकता है। लेकिन जो जनरली जो केस होगा वो एनआरए कम ही होगा टीपीए से इन जनरल टर्म्स में। इसी के कारण से जो होगा नेट डेंसिटी अपना ग्रॉस डेंसिटी से ज्यादा होगा, और दोनों जो है, दोनों डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। ये छोटा वाला एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये बड़ा वाला एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन दोनों कौन सा एरिया है? दोनों एरिया ऑफ प्लॉट ही है। तो दो कंक्लूजन वाला पॉइंट यहां से मिला है, तो इसको ना आप लिख सकते हो, लिखो बाबू यहां से। तो ये फंडामेंटल वाला है, समझे? ये दोनों को दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ प्लॉट है। यहां से पता चल रहा है ना, एनडी जो है, जीडी जो है, पॉपुलेशन पॉपुलेशन अगर कांस्टेंट होगा तो एनडी जो होगा वो, क्योंकि एनआरए जो होगा, एनआरए जो होगा वो लेस देन टीपीए होगा, टीपीए ज्यादा होगा ना, टोटल प्लॉट का एरिया ज्यादा होता है नेट रेसिडेंशियल एरिया से, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो है होगा नेट डेंसिटी ज्यादा होगा ग्रॉस डेंसिटी से, और दूसरा नंबर दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। फटाक से एक बार चैट में बताओ क्लियर है या नहीं है, फटाक से बताइए क्लियर है या नहीं है, इसको लिख लिए या नहीं लिख लिए? बस 5 मिनट और, 5-7 मिनट। ठीक है, गर्विता। गुड। अब एक क्वेश्चन का जवाब दो यहाँ से। अ, ये वाला क्वेश्चन से आपके लिए, ये क्वेश्चन, ये फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछा हुआ है, ये गेट 2023 पिछले साल का क्वेश्चन है, पिछले का पिछले मतलब 2023 या 24 का क्वेश्चंस आया हुआ है। ये क्वेश्चंस आपको डेंसिटी बेस्ड का थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बना के दे दिया है, समझे? थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बना करके आपसे पूछा गया है। पूछा क्या गया है? विच रिफर्स टू द प्लानिंग एंड डिजाइन ऑफ हाउसिंग, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ग्रॉस पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाइयर देन नेट पॉपुलेशन डेंसिटी, gross population density is lower than net population density, net population density is directly proportional to the area of plot, net population density is inversely proportional to the area of plot। इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कौन सा करेक्ट है। लिखा हुआ है बोथ क्यू एंड एस आर करेक्ट, बोथ क्यू एंड आर करेक्ट, बोथ पी एंड आर करेक्ट, और बोथ पी एंड एस आर करेक्ट। कौन सा जवाब होगा? पहला नंबर है ग्रॉस पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाइयर देन नेट पॉपुलेशन डेंसिटी, अभी क्या लिखे, कौन सा आंसर हो जाएगा बाबू? बोला है बोथ क्यू एंड एस आर करेक्ट। क्यू क्या है? ग्रॉस पॉपुलेशन डेंसिटी जो होगा वो लोअर होगा नेट पॉपुलेशन डेंसिटी से, क्योंकि ग्रॉस वाला में जो एरिया से डिवाइड करेंगे वो बड़ा वाला एरिया से डिवाइड करेंगे, इसलिए वो जो हो जाएगा लोअर वैल्यू होगा एज कंपेयर टू नेट पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। और एस वाला में क्या बोल रहा है, देखो, नेट पॉपुलेशन डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अभी तक जो भी फॉर्मूला पढ़े उसमें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो कुछ था ही नहीं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पॉपुलेशन के था। तो ये वाला तो आर तो गलत हो गया, तो ये गलत तो था, इसको तो छाट सकते थे डायरेक्ट, अगर करते तो पॉपुलेशन पॉपुलेशन वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में तो होता ही नहीं, तो ये दोनों डिडक्ट हो जाता।
उसके बाद क्या बच रहा है, नेट पॉपुलेशन डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नेट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ प्लॉट होता है, प्लॉट एरिया के जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, भले वो छोटा वाला एरिया हो। तो क्या हो गया, क्यू एंड एस आर करेक्ट। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, समझे, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन। कंसेप्ट क्लियर हो गया ना बाबू, बताओ, डेंसिटी वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, कितना अच्छा से। इसी टाइप से आपसे कल के डेट में गेट 2026 में छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ से वही एफएआर को फिर से ला रहा हूँ। एफएआर इक्वल्स टू क्या पड़े बाबू, टोटल बिल्ट अप एरिया बाय टोटल प्लॉट एरिया। समझो रे बाबू, एफएआर इक्वल्स टू टोटल बिल्ट अप एरिया बाय टोटल प्लॉट एरिया। आपके पास दो चीज फिक्स होगा, टोटल प्लॉट एरिया आपका फिक्स होगा, एफएआर भी आपको जो है बायोलॉजी के हिसाब से फिक्स मिलेगा, 200 300 2 3 4 ऐसा करके। तो बच क्या गया है, टोटल बिल्ट अप एरिया। तो ये क्या है, एफ ए आर टाइम्स ऑफ टोटल प्लॉट एरिया। अब यहां से ना इस फॉर्मूला से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको बना सकता है कि टोटल बिल्टअप एरिया, टोटल जो बिल्टअप जो आप बिल्ड करोगे एरिया, वो बढ़ता है अगर एफ ए आर बढ़ता है तो। एक स्टेटमेंट ये हो सकता है, अगर एफ ए आर बढ़ेगा तो टोटल बिल्टअप एरिया बढ़ेगा। और दूसरा, अगर टोटल बिल्टअप एरिया घटता है अगर एफ ए आर अगर हम डिक्रीज करेंगे। प्लॉट एरिया तो आपके पास प्लॉट एरिया ही है, तो टोटल बिल्टअप एरिया जो होगा वो क्या होगा, टोटल बिल्टअप एरिया जो होगा, एफ ए आर अगर बढ़ेगा तो टोटल बिल्टअप एरिया बढ़ेगा, टोटल एफ ए आर अगर घटेगा तो टोटल बिल्टअप एरिया घटेगा। और तीसरा नंबर केस ये हम लिख सकते हैं कि टोटल बिल्टअप एरिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफ ए आर का। टोटल बिल्टअप एरिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफ ए आर का। समझ गए। और देखो, यहां से हम लिख सकते हैं एक चीज और, जो नंबर ऑफ फ्लोर्स कर रहे थे वो क्या था बाबू, टोटल बिल्टअप एरिया बाय टोटल प्लॉट, क्या कर रहे थे, नंबर ऑफ टोटल बिल्टअप एरिया बाय टोटल प्लॉट एरिया कर रहे थे। राइट, ऐसा करके ही तो नहीं, ग्राउंड कवरेज कर रहे थे, सॉरी, ग्राउंड कवरेज यहाँ से लिख रहे थे, जीसी अगर लिख रहे थे तो टोटल बिल्टअप एरिया को यहाँ से हम लिख रहे थे एफ ए आर टाइम्स ऑफ टोटल प्लॉट एरिया डिवाइडेड बाय ग्राउंड कवरेज कर रहे थे। तो एफ ए आर की जगह पे हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्या, नंबर ऑफ फ्लोर इंटू ग्राउंड कवरेज, नंबर ऑफ फ्लोर इंटू ग्राउंड कवरेज डिवाइडेड बाय टोटल प्लॉट एरिया। अब ये वाला वैल्यूज को अगर हम एफ ए आर की जगह पे डालेंगे तो टोटल बिल्टअप एरिया जो होगा, ठीक है, ग्राउंड कवरेज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर इसका अगर देखें, एफ ए आर की जगह पे अगर ये रखें, टोटल बिल्टअप एरिया अगर करें तो टोटल बिल्टअप एरिया एफ ए आर की जगह पे ये एज्यूम करो, क्योंकि नंबर ऑफ फ्लोर होता है ना टोटल बिल्टअप एरिया बाय ग्राउंड कवरेज, टोटल बिल्टअप एरिया बाय ग्राउंड कवरेज। तो नंबर ऑफ फ्लोर क्या हो जाएगा, टोटल बिल्टअप एरिया एफ ए आर टाइम्स ऑफ टीपीए डिवाइडेड बाय ग्राउंड कवरेज। तो एफ ए आर यहाँ है, एफ ए आर अननोन हमारे पास यहाँ पे है, एफ ए आर अननोन है। तो अगर एफ ए आर अननोन है तो ये एन टाइम्स ऑफ जीसी कर दिए डिवाइडेड बाय टीपीए कर दिया। अब ये एफ ए आर का वैल्यू जो ये आया यहाँ पे हम सपोज करो रख रहे हैं, तो टोटल बिल्टअप एरिया जो हो गया वो हो गया, टोटल बिल्टअप एरिया जो होगा वो होगा एन टाइम्स ऑफ ग्राउंड कवरेज डिवाइडेड बाई टीपीए। तो ये तो हो गया कोफिशिएंट, नंबर ऑफ फ्लोर्स तो कांस्टेंट हो गया। ग्राउंड कवरेज और टोटल बिल्टअप एरिया में क्या रिलेशन बन गया यहां से, इसमें बिल्टअप एरिया ग्राउंड कवरेज अगर बढ़ेगा, ग्राउंड कवरेज और बिल्टअप एरिया में अगर रिलेशन वो बोल दे, इस टाइप से ही क्वेश्चन कल के डेट में आ जाए, तो ग्राउंड कवरेज अगर बढ़ता है तो बिल्टअप एरिया बढ़ेगा। इसके जगह पे ये एज्यूम करो कि ये इसको पकड़ के यहाँ पे ले आए, तो टीबीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीसी। समझे, बिल्टअप एरिया, ऑब्वियस सी बात है, जितना ग्राउंड कवरेज जितना बढ़ाएंगे उतना जो है बिल्ट ज्यादा होते जाएगा। हाँ, ठीक है। तो इस टाइप से भी आपको बस यहाँ पे हम रिवाइज करा दिए कि आप रेडी रहना। ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला दे दिए तो बस फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल्स पूछा जा सकता है, आपको थ्योरी भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ये जब आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना कि अच्छा ऐसे ऐसे करके फॉर्मूला होता है, तो आप एक दूसरे से इंटरलिंक करके कौन इन्वर्सली होगा, कौन डायरेक्टली होगा, कौन क्या होगा, ऐसा करके एफ आर अगर बढ़ रहा है तो टोटल बिल्टअप एरिया बढ़ेगा, एफ आर अगर घट रहा है तो टोटल बिल्टअप एरिया घटेगा। मतलब टोटल बिल्टअप एरिया जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ आर के होता है। तो ऐसा करके वो लैंग्वेज में क्वेश्चन दे सकता है। ये क्लियर हो गया ना। अब दूसरा नंबर, एक लास्ट चीज बता रहा हूँ, जैसे कि नंबर ऑफ फ्लोर निकालने का एक डायरेक्ट ट्रिक दिए थे ना अभी ब्रह्मास्त्र, उस टाइप से आपको रेसिडेंशियल डेंसिटीज निकालने का एक मैं ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ, समझना। ये सब बहुत तजुर्बा है, ये 4 साल 5 5 साल का एक्सपीरियंस से मैं आपको ना, जो मैं खुद सालों साल टाइम दे करके मैं पढ़ा हूँ ना, उसको मैं आपको ना 5 5 मिनट के अंदर में ये बड़ा बड़ा चीज आपको डायरेक्ट ब्रह्मास्त्र पकड़ा रहा हूँ, समझे।
बना बना के। अभी क्या पढ़े थे बाबू? डेंसिटी, रेसिडेंशियल डेंसिटी दो टाइप का। क्या क्या पढ़े थे देखो फॉर्मूला में। आप बोलोगे सर अभी एनडी पढ़े थे और एक पढ़े थे जीडी। आप पढ़ाए पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल प्लॉट का एरिया। अब यहाँ पे पढ़ा है सर पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट रेसिडेंशियल एरिया। बताओ यही पढ़ा है ना अभी? डेंसिटी में मात्र दो फॉर्मूला दिए कि नहीं दिए? बताइए। पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट रेजिडेंशियल डेंसिटी और ग्रॉस में पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल प्लॉट एरिया। जहां तक इतना पढ़ा है। हम क्या देखो इसमें पॉपुलेशन और इसमें पॉपुलेशन सेम है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं। इसका थोड़ा सा मैं अब ना ऑपरेशन करना चालू करता हूँ। क्या कर रहा हूँ इसका मैं ऑपरेशन करना चालू कर रहा हूँ। तो ये देखो यहाँ पे पॉपुलेशन लिखे, पॉपुलेशन क्या लिखे? पॉपुलेशन जो होगा नेट डेंसिटी इंटू एन आर ए। हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? पॉपुलेशन का फॉर्मूला आपको लगा सर पॉपुलेशन तो दिया ही रहेगा तो हम पॉपुलेशन का फॉर्मूला जनरेट क्यों कर रहे हैं? मैं ये बस नेट डेंसिटी और ग्रॉस डेंसिटी में एक दूसरे का रिलेशन जानना चाह रहे हैं कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है कि क्या है मामला इस दोनों का। तो ये पॉपुलेशन इक्वल्स टू कर दिए एनडी टाइम्स ऑफ एन आर ए, और ये पॉपुलेशन इक्वल्स टू जीडी टाइम्स ऑफ टीपीए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ। पॉपुलेशन इक्वल्स टू जीडी टाइम्स ऑफ टीपीए कर सकते हैं, यहाँ पॉपुलेशन इक्वल्स टू एनडी टाइम्स ऑफ एनआरए कर दिए। अब ये भी पॉपुलेशन है ये भी पॉपुलेशन है, तो क्या जब ये आपस में एलएचएस एलएचएस बराबर है तो आरएचएस आरएचएस मस्ट भी इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बाबू? तो यहां से जरूर होना चाहिए। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि एन डी इंटू एन आर ए इक्वल्स टू जी डी इंटू टीपीए। हमको एक ना रिलेशन यहां से पता चल गया। यहां से हमको एक रिलेशन पता चल गया है। यहां से हमको एक ना रिलेशन पता चल गया नेट डेंसिटी बाय ग्रॉस डेंसिटी का। नेट डेंसिटी बाय ग्रॉस डेंसिटी का ये हो गया टोटल प्लॉट का एरिया डिवाइडेड बाय नेट रेसिडेंशियल एरिया। ये बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र मैं आपको दे रहा हूं। ये बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। यहां से मैंने कई सारे बच्चे का कंफ्यूजन यहां से मैं कलेक्ट कर रहा हूं। बच्चे फिर क्या पूछते हैं कल के डेट में? तुम्हें बोलोगे कि सर अभी आप जस्ट पढ़ाए थे नेट डेंसिटी हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया कर रहे थे, ग्रॉस डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। अब जब दोनों को मिक्स किए तो एरिया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। नेट डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ग्रॉस डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। नहीं बाबू ये हाइब्रिड फॉर्मूला है। मैं इसको हाइब्रिडाइज किया हूं तब जाके ऐसा डायरेक्टली ये सब हुआ। नहीं तो जो एक्चुअल वाला फॉर्मूला है वो ये है। तो आपको ना जो फंडामेंटल फॉर्मूला होता है और उसमें जो रिलेशन होता है वही एक्चुअल रिलेशन होता है। समझ गई मेरी बात? जो एक्चुअल वाला फॉर्मूला होगा जो फंडामेंटल होगा जो सबसे पहले होगा उसमें जो इनवर्सली डायरेक्शनली का रिलेशन होगा वो एक्चुअल होगा। बाकी यहाँ तो हम हाइब्रिडाइज कराए हैं। एनडी बाई जीडी ये दोनों को जो है हम मिक्स करके अब एक रिलेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं। एनडी और जीडी में क्या है? नेट डेंसिटी क्या किया? पॉपुलेशन पॉपुलेशन था तो पॉपुलेशन इक्वल्स टू हम कर दिए एनडी टाइम्स ऑफ एन आर ए। पॉपुलेशन इक्वल्स टू कर क्या कर दिए? जीडी टाइम्स ऑफ टीपीए। तो हम क्या कर दिए देखो पॉपुलेशन का पॉपुलेशन पॉपुलेशन जो एलएचएस सेम है तो एनडी टाइम्स ऑफ एनआरए इक्वल्स टू जीडी टाइम्स ऑफ टीपीए कर दिए। अब एनडी डिवाइडेड बाय जीडी कर दिए तो ये आ गया टीपीए डिवाइडेड बाय एनआरए। तो यहां से क्या होगा आप ना यहां से क्या होगा आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। आपके पास टोटल प्लॉट का एरिया दिया रहेगा। आपको इस प्लॉट एरिया का ना कुछ परसेंटेज 50% 30% 60% नेट रेसिडेंशियल दिया रहेगा। तो टोटल प्लॉट का उतना परसेंट कर दोगे तो आपका रेसिडेंशियल पता चल जाएगा। आपके पास कोई डेंसिटी पता रहेगा वो दे देगा। और कोई एक अननोन डेंसिटी या अगर एनडी दिया हुआ है नेट डेंसिटी दिया हुआ है तो आपसे ग्रॉस डेंसिटी पूछा जा सकता है। अगर ग्रॉस डेंसिटी दिया हुआ है तो नेट डेंसिटी पूछा जा सकता है। मतलब आपके पास प्लॉट का एरिया मिल सकता है, कोई एक इसमें डेंसिटी मिल सकता है और प्लॉट का कुछ परसेंटेज नेट रेसिडेंशियल में मिल सकता है और कोई एक अननोन पूछ सकता है। तो आपके पास ये डायरेक्ट फॉर्मूला अगर याद रखोगे एनडी बाई जी डी इक्वल्स टू टीपीए बाई एन आर ए। नेट डेंसिटी बाय ग्रॉस इक्वल्स टू होता है टोटल प्लॉट बाय नेट रेसिडेंशियल। तो यहां से आप ना विद इन सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे इतना लेंदी क्वेश्चन को। नहीं तो क्या करना पड़ेगा आपको? नहीं तो अगर ये वाला फॉर्मूला नहीं पता रहेगा तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा दोनों केस में कि पॉपुलेशन मान लेते कि 100% का है। तो अब यहाँ पे रखोगे 100 डिवाइडेड बाय नेट रेसिडेंशियल एरिया। अब ये कहां से रखोगे? अब प्लॉट एरिया का परसेंटेज में देगा 30% 40%, तो फिर यहां से वैल्यू आएगा एनडी का। फिर पॉपुलेशन ये भी 100 यहां भी रखोगे। तुम एज्यूम कर लिए हो कि 100 पॉपुलेशन है, एज्यूम करना पड़ेगा ना फॉर्मूला के लिए पॉपुलेशन 100 है।
या एज्यूम कर लोगे पी पी डिवाइडेड बाई ये करोगे, फिर पी डिवाइडेड बाई ये करोगे तो पॉइंट में वैल्यू जाएगा। अब जाकर के आप फिर दोनों को कंबाइन करोगे तो पता चलेगा एनडी और जीडी में क्या रिलेशन है। बट यहाँ पे क्या है, हम डायरेक्ट पॉपुलेशन को कंजर्व करके अब दोनों साइड एलएचएस आरएचएस को हम कंबाइन करके यहाँ से हम डायरेक्ट रिलेशन बनाए। नेट डेंसिटी बाय ग्रॉस डेंसिटी इक्वल्स टू टीपीए बाय एनआरए, एनडी बाय जीडी इक्वल्स टू टीपीए बाय एनआरए। ये बहुत ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से आप डायरेक्ट चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व करोगे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको नेट और ग्रॉस से इंटरलिंक क्वेश्चन होता है। तो इसको बताओ, आपने लिख लिया है तो फटाक से चैट में बोलो, और इस पे एक लास्ट क्वेश्चन में आपको करा के क्लास को एंड करूंगा फिर। समझ में आ रहा है ये चीज? कुछ है, बस इतना ही है। रेसिडेंशियल डेंसिटी का बस सिंपल सा फॉर्मूला, एक नेट डेंसिटी एक ग्रॉस डेंसिटी, इसके ऊपर बस डेंसिटी होता है पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया, टोटल एरिया। वहां से आ गया रेसिडेंशियल डेंसिटी। रेसिडेंशियल में दो टाइप, नेट और ग्रॉस। नेट वाला में नेट एरिया लेंगे, ग्रॉस वाला में टोटल एरिया लेंगे। और ऑब्वियसली बात, ये कम एरिया है, ये ज्यादा एरिया है, तो एनडी जो है ज्यादा होगा जीडी से। और जब दोनों को हम ये कर दिए तो ये दोनों में क्या रिलेशन है, तो दोनों में रिलेशन हम पता किए, एनडी बाई जीडी इक्वल्स टू टीपीए बाय एनआरए। क्लियर है? ये फॉर्मूला लिखना है आपको, और डायरेक्ट इसके बेस पे मैं क्वेश्चन दूंगा। इसके बेस पे मैं क्वेश्चन दूंगा, इसको सॉल्व करना है फिर फटाक से। लिख लिए? लिख लिए बाबू? चलो ठीक है। तो इसको फटाक से ये वाला सॉल्व करो तो जरा। कहाँ गया ये क्वेश्चन है? आपके पास है, और सेक्टर हैज ए ग्रॉस एरिया 65 हेक्टर्स है एंड रेसिडेंशियल एरिया 50 हेक्टर्स है। ये 65 हेक्टर्स है और ये 50 हेक्टर्स है। इफ नेट रेसिडेंशियल कितना दिया हुआ है, तो व्हाट इज द ग्रॉस डेंसिटी ऑफ सेक्टर? बना लोगे? बताओ एक बार, क्या पूछा गया है? देखो, सेक्टर हैज अ ग्रॉस एरिया। ग्रॉस का मतलब हो गया टोटल प्लॉट का एरिया। ग्रॉस का मतलब टोटल प्लॉट का एरिया 65 हेक्टर्स मिल गया है, और रेसिडेंशियल एरिया जो है 50 हेक्टर्स है। नेट रेसिडेंशियल एरिया कितना है? 50 हेक्टर्स करके है। इफ द नेट इफ द नेट रेसिडेंशियल डेंसिटी, मतलब नेट डेंसिटी जो है आपके पास दिया हुआ है 325 पीपीएच। तो क्या बोला जा रहा है? ग्रॉस डेंसिटी आपसे पूछ रहा है, जीडी पूछ रहा है। ये चार अननोन वाला चीज में तो आप पढ़े थे अभी, एनडी बाय जीडी इक्वल्स टू टोटल प्लॉट बाय नेट रेसिडेंशियल। क्लियर है? तो एनडी आपका दिया हुआ है 325, जीडी आपसे पूछा जा रहा है बाबू, टोटल प्लॉट का एरिया कितना है 65, और नेट रेसिडेंशियल कितना है 50। तो जीडी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? जीडी इक्वल्स टू आ जाएगा 325 टाइम्स ऑफ 50 डिवाइडेड बाय 65। 5 से 10 बार में, 5 से 13 बार में, 13 से 2 बार में 26, और 5 बार में 65। तो ये हो जाएगा 250 पीपीएच। अब देखो, यहां से आ गया नेट डेंसिटी कितना, 325 325, और ग्रॉस डेंसिटी कितना वैल्यू आया 250 पीपीएच। तो यहां से भी प्रूव्ड हो गया कि नेट डेंसिटी जो होता है वो ग्रॉस डेंसिटी से ज्यादा होता है। और ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको अगर याद है तो आप डायरेक्ट कर लिए कि नहीं कर लिए, अननोन फाइंड आउट कर लिए कि नहीं? 250 पीपीएच, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये क्लियर हो गया ना कंसेप्ट आज का? तो बस इतना, ये फॉर्मूलाज में स्टार मार्क कर लो, ये ना बहुत एक्सपीरियंस से, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ये फॉर्मूला मैं क्रिएट किया हूँ, ठीक। बाकी ये कोई भी कर सकता है, प्रैक्टिस करेगा तो ये फॉर्मूलाज पता चल ही जाएगा। बस ये चीज ध्यान रखना कि आपको टाइम आपको कम लगेगा। नहीं तो आपको पहला बार में एज्यूम करना पड़ता, पॉपुलेशन कुछ करके, उसके बाद निकालते, फिर दूसरा निकालते, फिर इक्वेट करते, फिर वो निकालते। ये डायरेक्ट फॉर्मूला। तो आज का क्लास बस इतना ही, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, उसका अनाउंसमेंट मैं डाल दूंगा जब भी होगा। तो फिलहाल इसको आप लोग रिवाइज कर लेना। क्लियर? मैं अपना नोट्स शेयर करूंगा ग्रुप में, ये ऐप पे। ये वाला आप बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज पढ़ सकते हो, एफ एंड बिल्डिंग बायोलॉज का। एफ क्या होता है ये सब लिखा हुआ है, कारपेट एरिया क्या होता है, बेसिक बेसिक आप डेफिनेशंस भी जान सकते हो। बिल्टअप एरिया क्या होता है, सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है, प्लिंथ एरिया क्या होता है, ग्राउंड कवरेज क्या होता है, हाउ टू कैलकुलेट एफ इसका एग्जाम्पल्स वगैरह है। तो ये नोट्स भी हम अपना हैंड रिटन नोट्स आपको ऐप पे शेयर कर देंगे, ठीक है। वहां से आप एक्सेस कर लेना, ठीक है। बाकी पीवाईजी क्यू है, तो एक लेक्चर और रह गया है। कंसेप्ट आपका एफ बायोलॉजी का बस इतना ही था थ्योरी के लिए। मैं नोट शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसका प्रिंट ले लेना। लेकिन पीपीटी जो क्लास वाला पीपीटी होगा ना, प्रतिथि, वो
शेयर नहीं होगा क्योंकि बहुत टाइम देके बनता है। मैं न्यूमेरिकल्स वाला कर सकता हूँ, मेरे लिए कुछ बड़ी चीजें नहीं है, मैं बनाते भी रहता हूँ। बट हाँ, पीपीटी वगैरह वहां से शेयर कर लेना। शॉर्ट नोट्स आपका उसका भी जो पीपीटी जो भी सेक्शंस वाइज है मैम लोग पढ़ा रही है, उसका शॉर्ट नोट्स मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा, तो उसको पढ़ लेना। नहीं तो उतना 200 पेज प्रिंट कराने का कोई सेंस भी नहीं है। आप उसको ऐप से यूज करना, यूटिलाइज करना। ठीक है, बाय बाय एंड गुड नाइट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाय प्रतीति, गुड नाइट।